सो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। मेरा नाम है शिवम एंड मैं जो है अभी ऑलमोस्ट 30 का यहाँ पे टच करने वाला हूँ। सो इन द लास्ट 10 years मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, बहुत सारे अच्छे डिसीजंस लिए हैं, बहुत सारे न्यूट्रल डिसीजंस भी लिए हैं। बट इस सब में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं एंड मैंने कुछ चीज़ें सीखी हैं जो मुझे लगता है कि 20s में हम लोगों को करनी चाहिए। एंड अगर मैंने की होती एकदम अर्ली 20s में तो बहुत सही होता। मैंने कुछ चीज़ें मिड 20s में स्टार्ट की, कुछ चीज़ें लेट 20s में स्टार्ट की एंड कुछ चीज़ें अर्ली 20s में स्टार्ट की। सो कुछ ये जो चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप 20 टच कर रहे हैं, 21 हैं, इवन लेट से आप 25 26 27 भी हो गए हैं, बट आई डू थिंक ये चीज़ों के बारे में आपको इंटरेस्टिंग तरीके से सोचना चाहिए एंड थोड़ा अलग तरीके से सोचना चाहिए। एंड स्पेशली ऑफ कोर्स आज हम इन्वेस्टिंग की भी बात कर रहे हैं, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टिंग में गाइज एक चीज़ आ जाती है जो 20s में हम सब लोग मिस कर जाते हैं और हम उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ये मैंने लेट 20s में रियलाइज़ किया एंड लेट 20s में इसमें मैं घुसा। दैट इज़ गाइज इंश्योरेंस। 2020 से मैंने एक चीज़ सीखी कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी सिचुएशन आ सकता है एंड उस केस में हमारे पास इंश्योरेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ अगर आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है देन लाइफ इंश्योरेंस आप फॉर नाउ स्किप कर सकते हैं। बट अगर आपके पेरेंट्स आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपके बच्चे, वाइफ, a lot of people get married in their early 20s, and if you have a wife, if you have a husband, if you are married, then life insurance is a must irrespective of कि आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड आप पे डिपेंड करते हैं या नहीं करते हैं। a life insurance is a must. प्लीज अवॉइड प्रोडक्ट्स जो आपको लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट भी देते हैं। अभी करो, ये करो, 15 साल के बाद इतना पैसा मिलेगा, लैप्स नहीं होगा, वगैरह वगैरह। ऑल दोज थिंग्स वो वहाँ पे इसलिए हैं कि जो एजेंट आपको वो चीज़ बेच रहा है वो पैसा बना सके। लाइफ इंश्योरेंस मतलब सिर्फ और सिर्फ टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना है। नंबर 2, इसी के पैरेलल में हेल्थ इंश्योरेंस। आई हैव कंसिस्टेंटली मेंटेन कि 5 से 7 लाख का एक हेल्थ इंश्योरेंस कंसिस्टेंटली अवेलेबल हो। बहुत सारी कंपनीज, अगर आप कहीं पे जॉब करना स्टार्ट करते हैं अर्ली 20s, यू गेट स्टार्टेड विद योर जॉब्स, अगर ऐसा है तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस बहुत बार आपकी कंपनीज भी दे देंगी। बट बहुत बार वो जो कंपनीज वाला हेल्थ इंश्योरेंस है वो आपकी फैमिली पे एक्सटेंड नहीं होता है। सो मेक श्योर कि आपको वो सारी चीज़ें पता है। बट हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2 इज लोन्स, राइट? एंड लोन्स में क्यों बात कर रहा हूँ, आप अभी रिसेंट अगर न्यूज़ देखें, सब चीज़ें देखें, मार्केट देखें, तो हर तरफ बाय नाउ पे लेटर, नो कॉस्ट EMI वगैरह वगैरह वगैरह, इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं। दीज आर ऑल कंज्यूमर लोन्स। अगर मैं एयरपॉड्स लोन लेके ले रहा हूँ या EMI पे ले रहा हूँ, इफ दीज आर नॉट जनरेटिंग मनी फॉर मी देन आई एम मेकिंग अ मिस्टेक। बड़े लोन्स कंप्लीटली अवॉइड करें अनलेस आप किसी तरह का एजुकेशन लोन लेते हैं जो गारंटीड आपको बहुत ही अच्छा अपस्किल करता है एंड आपके रिज्यूमे में एक बहुत अच्छा ब्रांड वैल्यू ऐड करता है। इट माइट मेक सेंस, राइट? फॉर लॉट ऑफ पीपल होम लोन्स मेक सेंस, दैट इज फाइन, बट कंज्यूमर लोन्स स्पेसिफिकली अवॉइड करें। बट हो सके तो 20s में बड़े लोन्स भी अवॉइड करें। 20s में थोड़ा एक शांत दिमाग, बिना प्रेशर के लाइफ जीनी जो है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि बड़े होम लोन्स भी हो सके तो आप अवॉइड करें, सो दैट आपको एक मेंटल प्रेशर ना हो कि यार ये लोन पे करना है। आप अच्छे से लाइफ जी सकें, अच्छे से चीज़ें सीख सकें, प्रोग्रेस कर सकें, राइट? दैट्स माई बिलीफ। सब लोगों का अलग अलग होगा, मेरा ये बिलीफ है। अगर आपका भी ये बिलीफ है तो ठोको लाइक और मुझे बताओ कि आप भी यही मानते हो। नंबर 3 चीज़ जो यूजुअली इन्वेस्टिंग वाले वीडियोस जिनकी बात नहीं करते, इन्वेस्टिंग वाले वीडियोस तो स्टॉक्स में कर लो, ये कर लो, वो कर लो, उतना करते हैं, बट मेन चीज़ की बात नहीं करते गाइस। इन आर 20s जब हम 5,000 रुपये, 10,000 रुपये बचा पा रहे हैं, कभी कभी 15,000 बचा पा रहे हैं। मेरे फर्स्ट सैलरी में से मेरा कुछ बचता भी नहीं था, राइट? उसके बाद बचाना स्टार्ट किया 2,000, 3,000, फिर मेरे अकाउंट में 50,000 था। आई वॉज वेरी हैप्पी। आई हैव 50,000, मतलब 50,000 में ऐसा था कि यार डैम इट 50,000 बच गया है, राइट? सेविंग्स में 50,000 है। सो उस केस में जब हम कम कमा रहे हैं और कम बचा पा रहे हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम उसमें से एक बड़ा परसेंटेज, आप उसमें ऐसा कर सकते हैं, आप उसका 20 या 30% इन्वेस्टिंग की तरफ लगा सकते हैं। 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला है, वो आप चेकआउट कर सकते हो, जिसमें मैंने पोर्टफोलियो एलोकेशन कैसे कर सकते हैं वो शेयर किया है। आप वो वीडियो चेकआउट करना, आप समझ जाओगे मैं क्या कह रहा हूँ। 20-30% आपको इन्वेस्ट करना है। तो मान लो आप 20% इन्वेस्ट करना चाहते हो, उस वीडियो में मैंने बताया उसको 10-10% में डिवाइड कर लीजिए। 10%
थ्रू आउट योर 20s आपको लर्निंग एंड अपस्किलिंग पे लगाना है। तो 10% कैन बी कोर्सेरा का फी, 10% कैन बी आप कोर्सेज खरीद रहे हैं, या 10% कैन बी कि आपने 5 महीना वो 10% इकट्ठा किया, फिर जो पैसा बचा उससे लेट से आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहते हैं तो आपने PMP सर्टिफिकेशन के लिए पे कर दिया, या अमेजोन के जो सर्टिफिकेशन है, AWS के सर्टिफिकेशन है, क्लाउड आर्किटेक्ट और वो सब वाले, उनके लिए पे कर दिया। आप फाइनेंशियल मार्केट्स में या वेल्थ मैनेजमेंट तरफ जाना चाहते हैं तो इंडिया में NSE के जो सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं आपने उसके लिए पे कर दिया। थ्रू आउट योर 20s keep at least 10% of your income and invest that into upskilling and learning more things. ये आपको शायद 25, 26, 27 साल की उम्र में ज़्यादा हेल्प ना भी करे, बट when you will have all of the learning that you will have, क्योंकि आप कंसिस्टेंटली सीखते आ रहे होंगे, जब आप जॉब्स में जाएंगे, करियर अपना बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे, आपकी सैलरी में ये दिखेगा, आपके प्रमोशंस में आपको ये दिखेगा, आपके जब आप जॉब हॉप करते हैं तब भी ये दिखेगा, क्योंकि यूजुअली जब आप जॉब हॉप कर रहे हैं तो आप 30% की रेज ला रहे हो, बट इफ़ यू बिन लर्निंग एंड आप कम्युनिकेट अच्छा कर पा रहे हो तो आपको जो जॉब रेजेस हैं वो 50%, 80%, 100%, 200% भी मिलते हैं इफ़ यू कैन कम्युनिकेट वेल कि आप लोगों ने एडिशनली क्या सीखा है थ्रू आउट योर जॉब। दिस इज़ वन थिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल मिस। अगर आपके पास स्टॉक मार्केट में पैसा डालने के लिए बचे भी ना, ये एक चीज़ है जो 20s में करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मज़ा भी करना है, अगेन वो वाला वीडियो आप ज़रूर चेकआउट करना, एंड मज़े के लिए अगेन ठोको लाइक, 2 बार मत दबाना, वो अनलाइक हो जाता है। तो लास्ट जिसकी सब लोगों को अभी तक एकदम सब वेट कर रहे थे, ये कब आएगा, ये कब आएगा, मुझे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स एंड मार्केट्स की बात करते हैं। सो स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स में 2-3 चीज़ें आ गई। फर्स्ट इज़ ELSS, यानी कि 3 ईयर लॉक इन में आपका सेक्शन 80C के अंदर जो आपको 1.5 लाख का लिमिट होता है, जिसमें आप टैक्सेबल इनकम अपनी कम कर सकते हो बाय इन्वेस्टिंग दैट अमाउंट इनटू म्यूचुअल फंड्स। 3 साल का लॉक इन लगता है। आई थिंक यू शुड डू इट अगर आप इसके थ्रू अपना टैक्स बचा पा रहे हैं तो 100% आपको ये ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहिए, राइट? दैट इज़ वन, अनलेस आप न्यू रेजीम चूज करते हो क्योंकि आपको कैश एट हैंड ज़्यादा चाहिए। नंबर 2 इज़ इंडेक्स फंड्स एंड म्यूचुअल फंड्स। बहुत सारे लोग जो हैं उनका जॉब हेक्टिक होगा, उनका फैमिली लाइफ होगा, आप कुछ सीखना चाहेंगे, आप ट्रैवल करना चाहेंगे, आप नहीं लगाना चाहते रोज़ का 2-2 घंटा यूट्यूब पे वीडियोस देखने में और स्टॉक मार्केट्स में स्टॉक्स को रिसर्च करने में, एनालाइज करने में, मार्केट्स के चार्ट देखने में, ये सब करने में। आप करना चाहते हैं पैसिव इन्वेस्टिंग, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड्स में इंडिया में टिपिकली म्यूचुअल फंड्स अच्छा परफॉर्म करते आए हैं एंड होपफुली आगे भी करते रहेंगे। ब्लू चिप या हाइब्रिड जो फंड्स हैं, आई डू थिंक दे गिव द बेस्ट बैंग फॉर योर बक विद काइंड ऑफ रिलेटिवली लो रिस्क। बट उसका भी म्यूचुअल फंड्स का एलोकेशन स्ट्रैटेजी कैसे बनाया जाए, अगर आप चाहते हैं मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, नीचे मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर बता दें। दैट इज़ एन ऑप्शन। पैरेलल में अगर आप उसको और पैसिव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं यार फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो भाई भारत पे बेट करना चाहता हूँ, मैं बोलता हूँ भारत ग्रो करेगा आने वाले 50 साल, तो मैं क्या करूँगा, इंडेक्स फंड्स पे इन्वेस्ट करूँगा। इंडेक्स फंड क्या है? सो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड क्या है? निफ्टी 50 इंडेक्स फंड इज़ एन इंडेक्स फंड जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज को ट्रैक करता है। कल वाला वीडियो ज़रूर चेकआउट करें चैनल पे, उसमें मैंने 100 रुपीज़ से, जो मैं आपको बताया 100 रुपीज़ से SIP कैसे स्टार्ट, और रैदर कौन से फंड्स में स्टार्ट कर सकते हैं, 100 रुपीज़ अ मंथ से SIP कौन से फंड्स में स्टार्ट कर सकते हैं, वो फंड्स के मैंने नाम आपके साथ शेयर किए हैं। एंड स्पेसिफिकली इंडेक्स फंड्स में 100 रुपीज़ की बात करें तो निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, रिलेटिवली सेफ बेट्स। SIP ऑन करो और 50 साल के बाद बात करेंगे अपन, ठीक है? क्योंकि अपन इन्वेस्ट करें एकदम लॉन्ग टर्म के लिए, रिटायरमेंट के लिए, रिटायरमेंट के जस्ट पहले के लिए, 55 की एज के लिए। सो व्हेन यू आर 25 और 20 और 21 और 22 आप इंडेक्स फंड में पैसा लगाना चाहते हैं तो आप 30 ईयर 40 ईयर जो है टाइम होराइजन लेकर चलते हैं। 100 रुपये 500 रुपये जितने भी यू कैन अफोर्ड, जस्ट थोड़ा थोड़ा SIP लगाओ, भूल जाओ, अपनी ज़िंदगी जियो। सारा दिन मार्केट में, सारा दिन ये वीडियोज़ वगैरह देखने में कोई ज़रूरत नहीं है, 100% कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल ऑफ दिस इज़ गोइंग टू बी फ्लफ ओवर द नेक्स्ट 40 ईयर्स ऑफ योर लाइफ, राइट? लास्ट, जो लोग थोड़ा एडवेंचर चाहते हैं, थोड़ा मस्ती चाहते हैं, थोड़ा चाहते हैं कि यार मैं भी मेरा हाथ आजमाऊँ मार्केट में, वो है इंडिविजुअल स्टॉक्स। शर्त है आपने ELSS टैक्स सेविंग के लिए, आपने इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड्स एक्सप्लोर कर लिए हैं। अब आपके पास बचता है थोड़ा सा पैसा, 5%, 6%, 10% बचता है। क्या किया जाए उस पैसे का?
उस पैसे के बारे में आप सोच सकते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स में पैसा लगाने का। डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होगी, ऐप की ज़रूरत होगी, बहुत सारी ऐप्स अवेलेबल हैं, डज नॉट मैटर कौन सा यूज़ करते हैं, सब सेम ही फीचर आपको प्रोवाइड करते हैं यूजुअली। इंडिविजुअल स्टॉक्स अगर आपको पिक करने हैं, वॉरेन बफे की किताबें आप पढ़ सकते हैं, आप 2-4 किताबें पढ़ें, आपको पता लग जाएगा। बट यूजुअली बेस्ट कंपनीज जो पिछले 20-25 साल से अच्छा परफॉर्म करती आ रही हैं, एंड बाय अच्छा आई डोंट मीन सिर्फ स्टॉक प्राइस ऊपर ही गया, ऐसा कभी नहीं होता, ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है। व्हेन आई से अच्छा आई मीन उनका बिजनेस स्ट्रांग है। सो फॉर एग्जाम्पल, नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन बाय द वे, बट फॉर एग्जाम्पल एशियन पेंट्स हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, राइट? एशियन पेंट्स का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आपको पता लगती रहेंगी तो आपको लगेगा शिट यार, एशियन पेंट्स एक एक्चुअली स्ट्रांग बिजनेस है। सो अगर आपका पोर्टफोलियो परमिट करता है तो इट माइट मेक फॉर अ गुड स्मॉल एलोकेशन, राइट? नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन वंस अगेन। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपकी पसंदीदा कंपनीज हैं, वो एज अ बिजनेस कैसा कर रही हैं, दिस यू हैव टू लुक एट एंड देन यू कैन गो इनटू इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग एज वेल। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको आपके 20s में मेरे हिसाब से इन्वेस्टिंग वाले एंगल से जिनके बारे में सोचना चाहिए। अगर आपको लगता है मैंने कुछ मिस किया है तो नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, एंड एज ऑलवेज गाइस लाइक बटन जरूर दबाएं, एंड अगर आप चैनल पे सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। सो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। इस चैनल में बात करते हैं पैसा बनाने, बचाने और बढ़ाने के बारे में। एंड ऑफ कोर्स नाउ मेरा जो 20s का है, लास्ट ईयर अब बाकी है, ऑलमोस्ट 29 नाउ, 1 साल बाकी है। सो देर आर इन द पास्ट लेट्स से 8.5 years मैंने ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, करी हैं मेरे पैसे के साथ जो आई रिग्रेट डूइंग। मतलब ऐसा है कि अगर मुझे 20 की एज में वो चीज़ें पता होती जो मुझे आज पता हैं, और ज़्यादा नहीं है, 2-3 छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, छोटी हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर मुझे तब पता होती और तब मैं इन पे स्टेप्स ले पाता जब मैं 20 साल का हुआ था, 19 से 20 पे गया था, तो आज जो है सिचुएशन बहुत ही अलग होती। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि मेरी मनी पोजीशन जो आज है वो मुझे पसंद नहीं है, वेरी वेरी हैप्पी, बट एट द सेम टाइम आई थिंक सिचुएशन जो है ड्रास्टिकली अलग हो सकती थी इन माई केस फ्रॉम वेयर आई एम राइट नाउ विद दैट बीइंग सेड, विद दैट प्रीकर्सर, आई वुड लाइक टू हाईलाइट कुछ मिस्टेक्स जो यहाँ पे मुझे लगता है हम अवॉइड कर सकते हैं। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, स्पेशली अगर आप मेरी तरह जो है फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं आते हो, जैसे मेरे फैमिली वाले हैं, प्रोफेसर लोग हैं, राइट? सो देयर इज़ नॉट अ लॉट ऑफ मनी एजुकेशन दैट हैपन्स अपार्ट फ्रॉम कि अच्छे से सेव करना चाहिए। एक वो कॉन्स्टेंट चीज़ रहती है कि पैसा बचाओ, मतलब लाइट ऑन है तो लाइट बंद करो एक्स्ट्रा, ठीक है, पैसा जितना हो सके बचाओ, बट इन्वेस्टमेंट साइड से जो है नॉट अ लॉट ऑफ एजुकेशन हैपन्स, एंड ऑल्सो गिवन, मतलब वो सिचुएशनल है, ठीक है, हो सकता है आपका थोड़ा सा अलग हो, मेरा जिस केस में रहा है मैं बताता हूँ। एंड मैक्सिमम लोगों का जिनसे मेरी बात हुई है वो ऐसे ही रहता है कि अगर फैमिली बिजनेस से नहीं आती है तो ये कुछ एजुकेशन वाले पॉइंट्स है जो यहाँ पे रह जाते हैं। तो आई थिंक दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट चीज़ की, बिकॉज हमने सेविंग पे टच कर ही दिया है, आई थिंक ये बहुत ही घिसा पीटा सा टॉपिक है, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है, पर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम जाने कि सेविंग कितना इंपॉर्टेंट होता है। पर सेविंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेविंग का कोई फ़ायदा नहीं है कि सिर्फ पैसा बना लिया, बचा लिया, 10 लाख अकाउंट में इकट्ठा कर लिया, वाओ ताली मारो ताली, क्योंकि फाइनली इन्फ्लेशन की वजह से आप आपका पैसा जो है लूज़ कर रहे हो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कितना सेव करना है। तो इन माई ओपिनियन 6 से 12 महीने ऑफ योर एक्सपेंसेस आप पहले ही सेव करना स्टार्ट कर दो। 20 की साल में एज में हो, पॉकेट मनी मिल रही है, 200 रुपये ही सही, यू हैव टू स्टार्ट, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो सेविंग से ही आपको जो आगे जाके जंप स्टार्ट मिलेगा। क्योंकि जब आप 24 के हो जाओगे, 25 के हो जाओगे, आप नौकरी स्टार्ट करोगे, मे बी दूसरे शहर में जाओगे, यू विल नीड दैट मनी, एंड उसका बहुत बहुत फ़ायदा होगा। ऑफ कोर्स आप वहाँ पे अर्न भी करना स्टार्ट करोगे, बट वो एक हेड स्टार्ट है, जो जंप स्टार्ट है आपको वो मिल सकता है, पहली बात। दूसरा जो मैंने कॉन्स्टेंटली सुना है, मेरे भाई से भी सुना है, और भी जो यंग लोग हैं उनसे भी सुना है, यार आई एम जस्ट 22, मतलब ये कब होता है, ग्रेजुएशन होकर जब नौकरी लगी इमीडिएटली, तब 22 हूँ, पूरी ज़िंदगी पड़ी है, बहुत टाइम पड़ा है, अभी क्या इन्वेस्ट करना, जब पैसा आएगा थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा तब इन्वेस्ट करते हैं, अभी टाइम पास मारते हैं थोड़ा सा। वेरी वेरी रॉन्ग। एंड आप लोग अगर इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू नहीं समझते, मतलब मैं अगर मान लो 10% या 20% से साल दर साल इम्प्रूव कर रहा हूँ, या मेरा पैसा बढ़ रहा है, तो एट द एंड ऑफ लेट्स से जब हम रिटायरमेंट एज के आसपास हैं, तो हमारा पैसा जो है वो 100-200% से नहीं, हज़ारों % से बढ़ चुका होता है एक्चुअली। फ्रॉम अ मियर कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 15 से 20%।
दैट इज व्हाट हैपेंड विद पीपल लाइक वॉरेन बफे। तो ये चीज़ मिस हो जाती है। तो जितना जल्दी स्टार्ट कर सको, चाहे 100 रुपये से ही, उतना इंपॉर्टेंट है। आज आप 100 रुपये से स्टार्ट करोगे, आज वो बहुत छोटा अमाउंट लगता है, बट वो जब कंपाउंड होता जाएगा और फिर जब आपकी सैलरी बढ़ेगी तब आप 500 बनाओगे, 500 इन्वेस्ट करोगे, और बढ़ेगी तो मे बी 1000 इन्वेस्ट करोगे, और बढ़ जाएगी तो आप 10,000 इन्वेस्ट करने लगोगे, 15,000 इन्वेस्ट करने लगोगे। वो हर उस 15,000 में भी वो 100 रुपये जो आप करते आए हो ना पिछले कितने सालों से, दे विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस। एंड आई सो होप कि मैंने नॉट सो होप, आई सो विश रैदर कि मैंने 20 की एज में ये फंडा मेरे दिमाग में, मेरे खोपड़े में घुसाया होता एंड मैंने इस पर कुछ काम किया होता। इट वुड हैव बिन टोटली डिफरेंट सिनेरियो और 180 डिग्री अलग होता मेरी लाइफ में अभी सिनेरियो ये। सो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रिग्रेट्स ऑफ माई लाइफ कि मैंने 20 की एज के पहले जो है, चाहे घर वालों से मांग के ही सही, पॉकेट मनी जो मिल रही थी उसमें से 100 रुपये बचा के ही सही, एक जगह पे इन्वेस्ट करने जो है, चाहे वो इंडेक्स फंड में है चाहे म्यूचुअल फंड में है, करने स्टार्ट नहीं किए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट आई थिंक। इसके पैरेलल में एक चीज़ जो फिर मैंने नोटिस किया है कि 20s में होता है, 20s में अगर फाइनेंस का कीड़ा लग जाए तो लोग क्या करने लगते हैं, दे स्टार्ट टू टेक अननेसेसरी रिस्क। मैं बहुत यंग हूँ, पूरी ज़िंदगी पड़ी है, तो फिर मतलब किसी शिट कॉइन में, क्रिप्टो में आके पैसा डाल दिया, दैट इज़ रॉन्ग इन माई ओपिनियन। बट नहीं तो दूसरे साइड होता है बिल्कुल अपोजिट, कहीं पे नहीं डालना, इतना ज़्यादा सेव और इन्वेस्ट करना है कि खुद पे कुछ इन्वेस्ट नहीं करना। 1 रुपया मतलब अपने क्लोथ्स पे, आप कैसे दिखते हो दुनिया में, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। बट इससे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जाके लाखों रुपए की शॉपिंग कर लो, नहीं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। एक 300 रुपये की शर्ट को भी अगर आप सही से प्रेस करके धो के पहनोगे, आप बहुत अच्छा दिखोगे, ठीक है। तो वो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि शॉपिंग करो, मैं बोल रहा हूँ अपने ब्रांड इमेज पे। बिकॉज फाइनली वॉट हैपन्स इज, आई अंडरस्टैंड ह्यूमन्स आर नॉट ब्रांड्स, बट वॉट हैपन्स इज जब आप नौकरी करने जाते हो तो वहाँ पे आपको लोग देखते हैं, एंड आपको देखकर जो है, आप जितना मर्जी नहीं बोल लो, देखकर सामने वाले के दिमाग में एक इमेज आती है कि ये बंदा ये होगा, देखते ही वो आ जाती है। तो वो जो इंप्रेशंस हैं, योर फर्स्ट इंप्रेशन एवरी डे, क्योंकि लोग बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन हो गया आप क्या करना, पर नहीं, हर दिन आप एक नया इंप्रेशन बना सकते हो। तो वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब इन्वेस्टिंग में आए हो तो ओवरबोर्ड नहीं हो जाओ। ये भी मैंने नोटिस किया, ओवरबोर्ड हो जाते हैं एंड ना अपनी हेल्थ पे फोकस रहता है क्योंकि पैसे नहीं बचते, क्योंकि सब इन्वेस्ट कर दिया है, ना कपड़ों पे क्योंकि सब ये गलती मैंने की है पर्सनली, पैसा बचेगा नहीं क्योंकि सब इन्वेस्ट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज़ होने लगता है, चाहे वो एजुकेशन में हो, मतलब मैं कोर्सेज नहीं खरीद रहा हूँ क्योंकि मैंने इन्वेस्ट कर दिया है, मैं किताबें नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैंने इन्वेस्ट कर दिया है, राइट, कपड़े नहीं खरीद रहा हूँ मैंने इन्वेस्ट कर लिया, ऐसा नहीं। एवरीथिंग हैज़ इट्स प्लेस एंड आई थिंक 20s में ये पार्ट समझकर इस पर अगर हम थोड़ा सा अमल करें तो लाइफ काफ़ी अलग हो सकती है। बाय द टाइम वी आर 25-26, तो वहाँ पे हमें करियर में बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा हो सकता है जब आप जॉब के लिए जाओगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार आज क्या ये सब का सोचना, अभी तो जॉब को टाइम है, 2 साल पड़ा है। नहीं, यू हैव टू गेट रेडी फॉर दैट एंड इट विल मेक अ डिफरेंस। आई प्रॉमिस यू कि ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ा एक फ़र्क लाएगा अगर आप सब चीज़ों का एक प्रॉपर बास्केट बना लो, एक प्रॉपर परसेंटेज बना लो। मतलब अगर आपने डिसाइड कर लिया कि 10% जितना मुझे इनकम आ रहा है या जितना पॉकेट मनी आ रहा है उसका 10% मेरे को इन्वेस्ट करना है, मतलब करना है, बात खत्म। उसके बाद 10% के ऊपर मत करो। अगर बहुत सारा पैसा बच गया है तो थोड़ा सा कर लो, 5% और कर लो, ठीक है। एंड हैव दैट फन मनी, ठीक है। वो फन मनी लोग नहीं रख पाते जो मैं बोल रहा हूँ। तो हैव 10%, 20% ऑफ वट एवर मनी यू आर अर्निंग एज गिल्ट फ्री स्पेंड, जी भर के उड़ाना है, ठीक है। दोस्तों को कॉफ़ी पिलानी, दोस्तों को कॉफ़ी पिलाओ, ठीक है। दोस्तों को चाय पिलानी है, चाय पिलाओ, वड़ा पाव खिलाना है, वड़ा पाव खिलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर गिल्ट नहीं लेना है उसके बाद। ये जो गिल्ट फ्री स्पेंडिंग है ना, दिस मेक्स यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ एंड आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने बारे में क्या फील करते हैं, राइट। इन्वेस्टिंग में इतना डूब गए कि अपने बारे में ही नेगेटिव फीलिंग आ गई, फ़ायदा नहीं होगा। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग डेट, अंडरस्टैंडिंग लोन्स। आई थिंक ये जो एजुकेशन है बहुत ही ज़्यादा मिसिंग है। सो एज एन एग्जाम्पल, हम बोलते हैं कि हमें नो कॉस्ट EMI मिल रहा है, तो नो कॉस्ट EMI के चक्कर में हम 10 चीज़ें ले लेते हैं क्रेडिट कार्ड पे, क्योंकि हमको नो कॉस्ट EMI मिल रहा था, पर वो 10 चीज़ों का क्रेडिट कार्ड का पेमेंट हम नहीं कर पाते। तो हमने 15% का जो EMI मिलना था, जो EMI पे हमें प्रोडक्ट मिलना था, वो नहीं लिया। हमने बोला नहीं वो नहीं, हम नो कॉस्ट लेंगे, पर क्रेडिट कार्ड का 40% हम देने को तैयार है क्योंकि हमारी जो पेमेंट्स हैं वही टाइम पे नहीं हो रही। इससे अच्छा 15% पे नो कॉस्ट की बजाय विद कॉस्ट वाला ले लेते, 40% तो नहीं बनता, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मिस कर जाते हैं। तो वो कैलकुलेशन यहाँ पे ना बहुत चूकते हैं लोगों के। एंड वो क्यों चूकते हैं? क्योंकि यहाँ पे लोन्स को लेके, क्रेडिट को लेके, क्रेडिट कार्ड्स को लेके जो है थोड़ा सा एजुकेशन का यहाँ लैक है।
एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट पर्सनली एज वेल। तो मैंने खुद से काफ़ी यहाँ पे टाइम देकर ये चीज़ें सीखी हैं, अप्लाई की हैं, ट्राई की हैं एंड उन पे काम किया है। अब आप जानना चाहते हो कि इसको क्रेडिट कार्ड्स को कैसे मैनेज कर सकते हो, कैसे क्रेडिट कार्ड एक्चुअली आपको इनकम बना के दे सकता है, तो मैंने उस पर वीडियो किया है, चैनल पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। हाउ आई अर्न अबाउट 50,000 to 60,000 रुपीज़ अ ईयर विद माई क्रेडिट कार्ड एवरी सिंगल ईयर बाय द वे। तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। तो वो डेट लोन को यूज़ करना आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग लोन को यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए। मैंने घड़ी ले ली, ठीक है, लेट से मैंने फ़ोन ले लिया, कपड़े ले ली, ये क्या ये ट्राईपॉड पड़ा है, ये ट्राईपॉड ले लिया। हालांकि ऑल ऑफ दीज एक्सपेंसेस अगर आप देखो घड़ी को छोड़ के में भी दिस एक्सपेंस, ये लाइट, ये माइक, दीज आर एसेट्स। क्यों? क्योंकि ये मुझे ये यूट्यूब वीडियोस बनाने में हेल्प करते हैं एंड दे जनरेट मनी फॉर मी। तो यहाँ पे पैसा लगाना चाहे मैं EMI के थ्रू लूँ इज़ फाइन, बिकॉज अगर मैं इसकी EMI 15% दे रहा हूँ इस माइक की, मुझे आई एम होपिंग कि यूट्यूब मुझे यहाँ से 40% का रिटर्न दे इस माइक पे, राइट, एंड दैट काउंटर्स दैट 15% एक्स्ट्रा जो मैं दे रहा हूँ। वो यहाँ नहीं हो पाता। तो लोग क्या करते हैं, लोग ऐसी चीज़ों में पैसा लगाते हैं जो उनके लिए पैसा जनरेट नहीं करने वाली, बट उनकी जेब से पैसा निकालने वाली हैं। तो एज एन एग्जाम्पल कार, राइट, कार लोन, कार लिया, हर साल कार का इंश्योरेंस आएगा आपका 10-12 हज़ार रुपये के आसपास जो है आपका कार का इंश्योरेंस, 1। दूसरा, वो कार का सर्विस 10,000 से पकड़ लो, 10,000 से 15,000 कार की सर्विस, ये आपकी हर साल आएगी। उसके अलावा जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं उस कार को मैनेज करने के, वो एक्सपेंसेस आएंगे। कभी पंचर हो गया, वो एक्सपेंस आएगा। व्हाट हैपन्स देन इज कि आपकी जेब से जितना कार का गया, उसके अलावा आपकी जेब से और भी पैसा जा रहा है। और द मोमेंट आपने जब वो कार को शोरूम से निकाला, उसकी वैल्यू आधी हो गई, मे बी चलो 75% हो गई, ठीक है। एंड व्हाट दैट डिड वाज, उसने आपकी जेब से पैसा निकाल लिया। तो आप लायबिलिटी ले रहे हो लोन लेके। व्हाट यू शुड बाय इज एन एसेट विद अ लोन। नाउ आप बोलोगे यार स्टॉक्स इज एन एसेट, क्रिप्टो में बिटकॉइन इज एन एसेट, तो क्या मैं लोन लेके क्रिप्टो स्टॉक्स लूँ? कतई नहीं। लोन लेके मार्केट में जहां रिस्क ज्यादा है, ये मस्ती नहीं करनी है। लोन अगर बंदा लेता है, सो फॉर एग्जाम्पल टेकिंग अ लोन और यूजिंग योर क्रेडिट कार्ड टू पे फॉर एन एजुकेशन दैट इज गोइंग टू जनरेट मनी फॉर यू, ग्रेट। सो फॉर इन माई केस, आज मेरे पास एक यूट्यूब चैनल है, राइट, तो मैं बोलता हूँ कि मेरे को मैकबुक लेना है। मैं 1,22,000 रुपये का M1 मैकबुक है, M1 प्रो, मैकबुक प्रो। ऐसे यार मेरे को मैकबुक के साथ ट्रैवल करना है, मैं मैकबुक से पूरे वीडियोस बनाऊंगा, सब करूंगा, राइट। तो मैं उसको अगर EMI पे लूँ, इट मेक्स सेंस, क्योंकि इट जनरेट्स मनी फॉर मी, राइट। सेम वे दिस iPad, राइट, मैंने iPad लिया, मैंने बोला कि मैं वीडियो बनाऊंगा, मेन चैनल पे इसका वीडियो आएगा कि मैंने क्यों iPad लिया। मार्केट गिर रही थी और मैं iPad खरीद रहा था। तो यहाँ क्या फ़ायदा है इस iPad का मुझे, क्योंकि मैं NFTs बनाया, NFT डाला, बेचा, पैसा बनाया ऑलरेडी, राइट। तो यहाँ इट मेड सेंस, क्योंकि दिस iPad जनरेट्स मनी फॉर मी, माई फोन जनरेट्स मनी फॉर मी, राइट, दिस माइक्रोफोन इट जनरेट्स मनी। तो दीज आर एसेट्स। तो यहाँ पे लोन लेना जायज़ है। एंड लोन लेने का कैसे, अगर ये मेरे लिए 40% रिटर्न जनरेट करता है, तो मैं 15% EMI देने मुझे क्या प्रॉब्लम है। आई गेस यू गेट द पॉइंट, बहुत लंबा खींच दिया है मैंने, बट आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज़ मिस हो जाती है, ये जो कंज्यूमर कल्चर है वहाँ पे ये मिस करते हैं लोग, एक्स्ट्रा डेट में घुसते जाते हैं। सिर्फ अमेरिका का प्रॉब्लम नहीं है, ये इंडिया में भी विद द क्रेडिट कार्ड स्कीम्स, ये ऑफ वो ऑफ, इस सब में यहाँ पे लोग जो है, यंग लोग जो है फंस जाते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी 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 कि आप क्रेडिट कार्ड किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो। यू हैव टू बी वेरी वेरी ऑन कि हर महीने वो क्रेडिट कार्ड पे कर रहे हो, लोन ले रहे हो तो लोन किस चीज़ के लिए ले रहे हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ विद दैट बीइंग सेड, क्या कभी भी आपको किसी लायबिलिटी के लिए लोन नहीं लेना चाहिए? नॉट एग्जैक्टली ट्रू, राइट। इफ यू वांट टू बाय अ होम, डिपेंड्स, आप आर्ग्यू कर सकते हो कि वो एसेट है या लायबिलिटी, आपके लिए सिचुएशनल होता है। बट फॉर अ होम इट मेक सेंस टू गेट अ लोन, क्योंकि 30 साल आपको वो एक्स अमाउंट ऑफ परसेंटेज आपका मिल रहा है एज एन इंटरेस्ट। सो यू आर इन एसेंस, अगर हम उसको 30 साल का इन्फ्लेशन वगैरह काउंट करें, तो यू एंड अप सेविंग अ लॉट ऑफ मनी। क्योंकि अगर आप 10 साल बाद वहाँ पे लोन ना लेते एंड पेमेंट देते, तो यू वुड हैव पेड मच मोर देन व्हाट यूड पे, अगर इन्फ्लेशन को काउंट किया जाए। ये इस टॉपिक में एक दिन वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो वो एंगल से हमें चीज़ें जो है सोचनी है। तो ये कुछ टिप्स है विच आई थिंक पीपल लाइक यू कैन लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स। और भी बहुत सारी हैं, आने वाले वीडियोस में शेयर करूंगा। इफ़ यू वांट टू लिसन टू दोज, मेक श्योर टू सब्सक्राइब। व्हाट इज़ अप गाइज, वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। इस चैनल पे हम बात करते हैं पैसा बनाने, बचाने और बढ़ाने के बारे में। तो अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो आप चैनल पे सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हैं गाइस। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ऐसी 9 गलतियां
फाइनेंस को लेकर जो सब लोग एसेंशियली सब लोग करते हैं, बट स्पेशली मैं आप लोगों को बताऊंगा जो मैंने बेसिकली की हैं एंड मेरा इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस है। ऑफ कोर्स देयर आर गोइंग टू बी अदर मिस्टेक्स, तो अगर इसमें से आपको लगता है कि मैं कुछ मिस कर दिया है एंड लोगों को वो चीज़ पता होनी चाहिए, तो वो आप कमेंट्स में जो है शेयर कर सकते हैं गाइस। तो चलिए बात करते हैं पहली गलती से, जो है एक इमरजेंसी फंड ना होना। नाउ जब मैंने पहले पहले काम करना स्टार्ट किया, मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे मालूम नहीं था कि इमरजेंसी फंड होना क्या होता है एंड पैसे को कैसे डिवाइड करना है, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया तब मैं ऑलरेडी ग्रांट कार्डोन और ये सब के साथ उस टाइम पे उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था एंड मुझे पता था ये सब कि कितने बैंक अकाउंट में क्या डिवाइड करना है। बट देन लाइफ हैपन्स एंड फ्रेंड्स हैपन, राइट, एंड तो उस टाइम पे ऐसा सीन था कि नहीं रहा खर्चे पे कंट्रोल, राइट। एंड यूजुअली आप देखो खर्चा 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 खर्चा, एंड वो एक जनरल, एक आप उसको ऐसा बोल सकते हो, एक जनरल जो लोग जिस तरह से प्रोसेस करते हैं वैसा ही वो चलता गया एंड आई टर्न्ड अप एंड इट बिकेम लाइक इट वाज देन व्हाट 1.5 साल हो गया उस चीज़ को, एंड 1.5 साल के बाद मुझे लमसम में पैसे की ज़रूरत पड़ी। लाइक डैम, ओ ना मेरे पास इमरजेंसी फंड है ना मेरे पास ऐसा कुछ है। तो दैट वाज अ बिग मिस्टेक एंड दिस इज़ मी, जब मुझे पता भी था। तो फिर मैंने उस टाइम पे रमित सेठी की आई विल टीच यू टू बी रिच बुक वगैरह भी पढ़ी एंड मैंने रियलाइज़ किया कि हम जो फाइनेंस है वो बिहेवियर के बारे में होता है, तो इसको फिर मैंने ऑटोमेट किया। एंड ऑटोमेट कैसे करना है, आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली इमरजेंसी फंड के लिए कैसे पैसे सेव होने, वो आप देख सकते हो। मेरे केस में मैं बेसिकली एक लिक्विड फंड है, तो वो लिक्विड फंड में ऑटोमेटिकली एसआईपी चली जाती है, तो मेरे अकाउंट में से अपने आप एक स्पेसिफिक डेट को उस लिक्विड फंड में पैसे जाते हैं, विच आई ट्रीट एज एन इमरजेंसी फंड। ऑल्दो एक्चुअली इमरजेंसी फंड जो है एक बैंक अकाउंट में होना चाहिए, बट स्टिल। तो ये इमरजेंसी फंड का क्या कॉन्सेप्ट है ये आपको बाकी के मेरे वीडियोस में मिल जाएगा। नॉर्मली 6 months to 12 months ऑफ योर एक्सपेंसेस इमरजेंसी फंड की तरह यहाँ होते हैं, जो मैंने नहीं किए। नंबर 2 जो मैंने गलती स्टार्ट में की वो किया क्रेडिट कार्ड्स को गलत तरीके से यूज़ करना। नाउ मैं क्रेडिट कार्ड तो ले लिया मैंने ये देख के कि हाँ क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होता है, ये होता है वो होता है, पर वही जीरो कॉस्ट EMI वाला जो पॉइंट था वहाँ पे आ गए और उससे क्या हुआ, एक वो खर्चा बढ़ना स्टार्ट हुआ एंड देन क्रेडिट कार्ड्स को मैक्सिमाइज मैंने सही से नहीं किया। तो वो जो नो कॉस्ट EMI वाला पार्ट है वो मैं 2 मिनट में उस पॉइंट पे आऊँगा। तो क्रेडिट कार्ड्स को मैंने मैक्सिमाइज कैसा नहीं करना स्टार्ट किया मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कार्ड है जो स्विगी पे और बाहर रेस्टोरेंट्स पे जाने पे मुझे एक्स्ट्रा जो ऑफर्स हैं ऑनलाइन शॉपिंग पे एक्स्ट्रा मुझे पॉइंट्स देता था। आई नेवर रियली थॉट ट्वाइस कि मुझे चेक करना चाहिए कि वो क्रेडिट कार्ड किस चीज़ के लिए बेटर है, किस चीज़ के लिए नहीं बेटर है। तो मैं वही एक कार्ड हर जगह घिसता गया, जबकि मेरे पास दूसरा कार्ड भी था, दूसरा अलग जगह घिसता गया एंड बहुत लेट मैंने रियलाइज़ किया कि यार शिट, ये क्रेडिट कार्ड जो चीज़ के लिया था वो तो किया ही नहीं, क्योंकि जेब में उस टाइम पे ये एक ही कार्ड होता था, राइट। तो वो सब चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी चाहिए एंड वो रह जाती हैं बहुत बार। एंड ये बहुत कंसिस्टेंटली मैंने देखा है कि जो लोग क्रेडिट कार्ड में घुसते हैं वो लोग एग्जैक्टली उसको फुली ऑप्टिमाइज नहीं कर पाते। उसकी वजह से जो बहुत सारे फ्री रिवॉर्ड्स हैं, जो मैंने आप लोगों को अगर क्रेडिट कार्ड्स के बारे में थोड़ा और डिटेल चाहिए तो मैंने एक वीडियो बनाया कि मैं हर साल ऑलमोस्ट 50,000 रुपये क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करके, जो मैं वैसे भी यूज़ करने वाला था, कैसे बनाता हूँ। तो वो वीडियो पूरा डिटेल में लास्ट वीडियो है, आप वो चेकआउट कर सकते हैं, आपको यहाँ मैं कार्ड में भी दे दूंगा, तो वो डेफिनेटली चेकआउट करें, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा मैं एक्जैक्टली क्या बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं प्लानिंग फॉर मीडियम टर्म एक्सपेंसेस। नाउ जब मैंने स्टार्टिंग में अगेन जॉब वॉब स्टार्ट किया था कुछ साल पहले, अ बिग थिंग वॉज ऑफ कोर्स टैक्सेस फॉर एग्जाम्पल। तो हमें पता है कि हमें टैक्सेस देने, राइट। तो मेरे पास 2 ऑप्शन, बिकॉज मेरा खुद का बिजनेस भी था, तो फॉर मी इट ऑलवेज यूज टू बी कि मैं ईयर एंड पे ही टैक्स दूंगा, मेरा ऐसा स्टार्टिंग से कट के नहीं आता था। तो बट आई नो कि वो लमसम आएगा, मुझे पता है कि मेरे को सितंबर में या अक्टूबर में या ऐसा कुछ टैक्स देना है, तो एंड आई डोंट प्रिपेयर फॉर दैट। या सेकंड थिंग इज, मुझे पता है कि मैं अक्टूबर में ट्रैवल करने वाला हूँ, 3 महीने के बाद मैं ट्रैवल करने वाला हूँ, मेरा एक बड़ा खर्चा आने वाला है, तो आई शुड सेव अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा, ताकि मुझे वो 1 महीने पे प्रेशर ना आए लमसम का। बट प्रॉब्लम कि जब वो महीना आया खर्चा करने का, तब वो लमसम का प्रेशर, क्योंकि मैंने उसके लिए अलग से सेव नहीं किया था। तो जो मीडियम टर्म एक्सपेंसेस हैं, वो मीडियम टर्म एक्सपेंसेस के लिए कैसे प्लान किया जाए वो हमें सोचना है, वो लोग नहीं सोचते हैं। तो अगर आपका जो नॉर्मल स्टॉक इन्वेस्टिंग चल रही है या क्रिप्टो इन्वेस्टिंग चल रही है, आपका इमरजेंसी फंड का इन्वेस्टिंग का पार्ट चल रहा है, आप थोड़ा थोड़ा पैसा सेव कर रहे हो, आपको पता है 3 महीने में आपको 10,000 रुपये की ज़रूरत है। 3 महीने में 10,000 की ज़रूरत, मतलब हर महीने आप 3,000 या 2,500 सेव कर लो 3 महीने में, चौथे महीने का 2,500 उसी से ले लेना।
तो 2,500 एक्स्ट्रा आपको सेव करना है, रैदर देन चौथे महीने में 10,000 का लोड इकट्ठा उसी महीने की सैलरी पे और उसी महीने के इनफ्लो पे आना। तो दिस प्लानिंग फॉर मीडियम टर्म एक्सपेंसेस, टीवी लेना हो या जो भी लेना हो, आई थिंक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम लोग मिस कर देते हैं, मैंने भी बहुत उड़ाया है इस चीज़ के चक्कर में, बहुत मेंटल प्रेशर खाया है। उड़ाया तो चलो छोड़ो, वो मेंटल प्रेशर आ जाता है बिना बात का। नेक्स्ट गाइस, जो मैं आप लोगों को बोल रहा था, नो कॉस्ट EMI वाली बात। एवरी सिंगल थिंग जो हम खरीदते हैं वो नो कॉस्ट EMI पे खरीदते हैं। ये भी क्रेडिट कार्ड वालों का एक थोड़ा सा, इसमें मैं आपको फंडा बता देता हूँ। आप बोलते हो यार खरीदने में क्या प्रॉब्लम है, मुझे 50,000 का फ़ोन लेना था, मैं उसको EMI पे ले रहा हूँ, मेरी मान लो चलो 1 साल की EMI है, 4,000 रुपये कुछ मुझे पर मंथ देना है। पर आप ऐसे करके 10 आइटम ले लेते हो, वो 4,000 की EMI की बजाय ऐसी आइटम ले लेते हो जो शायद आप ना लेते अगर आपके पास कैश ना होता तो, पर बिकॉज वो नो कॉस्ट EMI पे था आपने ले लिया। अब वो 4,000 करके 25,000 रुपये का EMI आपका उसका बन गया। नाउ व्हाट हैपन्स इज, आप उसको पे नहीं कर पा रहे। अगर पे नहीं कर पा रहे, अब वो आपको जो पहले आप जब उसको अगर पेड EMI पे भी लेते तो आपको 14 से 15% का उस पर इंटरेस्ट लगता। अब अगर आप ऑनलाइन अमेजोन वगैरह खोलोगे तो 14-15% का इंटरेस्ट लगता है अगर आप उसको EMI में कन्वर्ट करो तो। पर आपने नो कॉस्ट EMI पे लिया और आपने बहुत सारी आइटम ले ली और आपका एक बड़ा चंक अब पैसे हो गए जो आपको हर महीने क्रेडिट कार्ड वालों को देने, आप वो नहीं पे कर पा रहे। अब आपका इंटरेस्ट 15% की जगह आपको 40% लगाएगी वो क्रेडिट कार्ड कंपनी। क्यों? क्योंकि आप अपना बिल पे नहीं कर पा रहे हो। तो एसेंशियली नो कॉस्ट EMI को अच्छे से यूज़ करने का तरीका वही है कि उतना ही नो कॉस्ट EMI पे EMI डालो जितना आपके पास एडिशनल कैश है। डू नॉट गो ओवरबोर्डेड। ये मैंने किया है 2-3 बार एंड मुझे बहुत इसका महंगा जुर्माना भरना पड़ा है इन टर्म्स ऑफ, फॉर्चुनेटली मैं मेरा बिल पे कर रहा था बट मुझे बहुत सारे जगह जगह से जुगाड़ करके कुछ मेरे इन्वेस्टमेंट्स में जिनमें मैं प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहता था वो करके मैंने यहाँ पे फटाफट वो बिल ख़त्म किया एंड वापस अपने स्ट्रक्चर में आया जैसे ही मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने ये गलती कर दी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑफ कोर्स इसके लिए मैंने इमरजेंसी फंड में से नहीं लिया, बट यू कैन चूज। यूजुअली इमरजेंसी फंड मीन्स इमरजेंसी। नेक्स्ट गाइज, अगर बात करें हम, वो है नॉर्मली हम लोग जो है स्पेशली इंडिया में जो हमें बचपन से सिखाया जाता है, पैसा बचाओ पैसा बचाओ पैसा बचाओ पैसा बचाओ। और आप इस चैनल पे भी नोटिस करोगे मैं ज़्यादा फोकस जो है पैसा बचाने पे नहीं कर रहा हूँ। वो क्यों? क्योंकि हम पैसा कितना ही बचा सकते हैं। अगर मेरी 50,000 रुपये की सैलरी है, कितना बचा सकता हूँ मैक्सिमम? 50,000 ना। जीरो खर्चा तो हो नहीं सकता। मान लो मैंने जीरो खर्चा कर दिया, कितना बचा सकता हूँ? 50,000। पर अगर मेरा खर्चा 50,000 का है और मेरी सैलरी 2 लाख की है तो मैं कितना बचा सकता हूँ? 1.5 लाख। तो लोग क्या करते हैं, लोग सिर्फ पैसा बचाने पे ध्यान देते हैं, बट बचाने को एक लिमिट होता है गाइस। पैसा कमाने पे कोई लिमिट नहीं है। एंड पैसा कमाने का कैसे आप करोगे? अपने जॉब में बेटर परफॉर्म करके। जॉब में बेटर कैसे परफॉर्म करोगे? जब अपना स्किल सेट आप रेगुलरली इंप्रूव करोगे। यू विल लर्न न्यू थिंग्स, यू विल अप्लाई दैट। आप नए कोर्सेज करो। बहुत सारी कंपनीज़ हैं, उनका एक प्रोडक्टिविटी फंड होता है, नहीं तो अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए एक एडिशनल फंड होता है। तो दे विल यूजुअली, अ लॉट ऑफ कंपनीज दे पे फॉर योर कोर्सेज, राइट। मेरे केस में, मेरा भाई कनाडा में जॉब करता है, उसके केस में है, एंड अ लॉट ऑफ अदर कंपनीज डू दैट, आई नो फॉर श्योर। तो वहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो, आप कोई कोर्स लेते हो तो उसका पेमेंट आपकी कंपनी करती है, बिकॉज आप अपना स्किल सेट बेटर कर रहे हो। अ लॉट ऑफ टाइम्स जो नॉर्मल कोर्सेज हैं उसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, दे आर वेरी हैप्पी टू पे फॉर इट। क्यों? क्योंकि आप उस तरह का कुछ कोर्स कर रहे हो जो आपका स्किल सेट इंप्रूव करेगा। फाइनली वो कंपनी को ही फायदा है ना, आप अपने आप को इंप्रूव कर रहे हो, बेसिकली आप उस कंपनी को फायदा है। तो ये एंगल से आपको अगर लगता है कि कोई कोर्स आप लेना चाहते हो वो थोड़ा महंगा है, 50,000 60,000 आप नहीं खर्चा कर सकते, तो अपनी कंपनी वालों से बात करके देखो। मे बी पूरा नहीं, मे बी आधा खर्चा वो उठाने को तैयार हो जाए, राइट। अगर वो आपके फील्ड से रिलेटेड है तो। अगर फील्ड से नहीं रिलेटेड है देन स्टिल यू शुड थिंक अबाउट इट इन अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। क्योंकि एक कोर्स अगर 25,000 का है पर वो आपका स्किल सेट ऐसा कर देता है जिससे शायद आपको महीने का 5,000 रुपये एक्स्ट्रा सैलरी मिलने लग जाए, तो 5 महीने में आपका वो कवर हो गया। सॉरी फॉर दैट हॉर्न, कोई चिढ़ गया सड़क पे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हमें सोचनी है, हमें बिजनेस ओनर्स की तरह सोचना है। लॉन्ग टर्म अपने आप में क्या इन्वेस्टमेंट करें ताकि हमारा स्किल सेट इंप्रूव हो और हमारी इनकम इंप्रूव हो, और वो जो लिमिट है ना कि हम कितना पैसा समेट सकते हैं अपने पास, वो बढ़ जाए। नेक्स्ट गाइस, बात कर लेते हैं नॉट टेकिंग रिस्क्स अर्ली इन लाइफ। नाउ ये मैंने थोड़ा सा किया, मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो गया था स्टार्टिंग में, बट देन आई रियलाइज इट टू फास्ट। नाउ अभी ऐसा पॉइंट है, मेरी शादी हो रखी है, ठीक है। नाउ आई हैव अगेन घर चलाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वे। आई हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट मैं कितना रिस्क ले रहा हूँ, ठीक है। एक लिमिट है कि मैं अब कितना रिस्क ले सकता हूँ। बच्चे हो जाएंगे तो, राइट, अगर आपके बच्चे हैं, आपकी एज बड़ी है, आप कम रिस्क ले पाओगे। तो यंग जब हैं, हम 20s में हैं, कॉलेज से जस्ट अब पास आउट हुए, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तब करो, डोंट वेट फॉर लेटर। क्यों? क्योंकि लेटर फिर आपको रिस्क लेने में प्रॉब्लम होगा।
राइट. सो दैट इज़ वन. बहुत लोग बोलते हैं कि पहले बहुत सारा एक्सपीरियंस ले लो फिर बिजनेस स्टार्ट करना. आई नो, फिर लाइफ हैपन्स. फिर आप बोले बच्चे हैं, उनका स्कूल है, ये है वो है, इतना खर्चा है, नहीं कर सकते, ब्ला ब्ला ब्ला. देन यू वोंट बी एबल टू टेक दोज रिस्क. सो टेक दोज रिस्क अर्ली ऑन. एक जॉब है जो आपको ज़्यादा पसंद है, आपको लगता है आप यहाँ पे ज़्यादा सीखोगे, पर इट पेज यू लेस, फाइन. आई टुक इट, आई डिड इट फॉर many years एक्चुअली. यू शुड एज वेल. मैं जिस तरह से स्ट्रक्चर बनाया, मैं ऐसे बनाया जहाँ पे मैं ज़्यादा सीख सकता था, जिन क्लाइंट्स के साथ काम करके ज़्यादा सीख सकता था, चाहे वो स्टार्टिंग में मुझे कम पे कर रहे थे. आई वॉज डूइंग इट बिकॉज मैंने एक फेल सेफ मेरे लिए दूसरी जॉब से क्रिएट कर रखा था. तो आई वॉज एबल टू टेक दोज क्लाइंट्स जो मुझे कम पे कर रहे थे, बट मेरा जो ग्रोथ है एंड जो डिसीजन मेकिंग है वो यहाँ ज़्यादा था, एंड मैं उनकी कंपनी को ज़्यादा अफेक्ट कर सकता था पॉजिटिवली. वो मैंने फिर उस हिसाब से यहाँ पे स्टार्ट किया. इनफैक्ट एवरी सिंगल डिसीजन आई टेक, आई ऑलवेज प्लान अकॉर्डिंग टू दिस. एंड तो अभी मेरा जो रिस्क लेवल है ऑफ कोर्स कंपैरेटिवली कम होगा, तो मैं इसलिए ये एक चीज़ एडवाइस करता हूँ. नेक्स्ट गाइज, इसी के पैरेलल में आ जाता है चेजिंग मनी. जो मैं अभी स्किल सेट्स वाली बात कर रहा हूँ, रिस्क लेने वाली बात कर रहा हूँ. अ लॉट ऑफ पीपल दे गो एंड दे चेज मनी, एंड उसका प्रॉब्लम क्या होता है? यू एंड अप चेजिंग मनी, नॉट स्किल सेट्स, नॉट टू इम्प्रूव योर सेल्फ. उसका फिर फाइनली आपके करियर में आपको प्रॉब्लम होता है. नेक्स्ट गाइज, अगर बात करें वो है कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स. क्लासिक सोशल मीडिया प्रॉब्लम. इसके पास ये गाड़ी है, इसके पास ये गाड़ी है, मुझे भी चाहिए. इसके पास आईफोन है, मुझे भी चाहिए. उसकी सिचुएशन क्या है, आपकी सिचुएशन क्या है, इज़ वेरी डिफरेंट. उसने कब स्टार्ट किया, आपने कब स्टार्ट किया. बहुत बार हम हमारी शुरुआत को किसी के मीडियम से या किसी के एंड से कंपेयर कर रहे होते हैं. वो आज करोड़पति है, मैं क्यों नहीं हूँ. वो आज करोड़पति है क्योंकि वो पिछले 15 साल से काम कर रहा है, मैंने तो अभी स्टार्ट किया है काम करना, राइट. तो दैट वी डोंट डू दैट कंपेरिजन. हम सिर्फ देखते हैं उसके पास कितना पैसा है, वो कितना ये है, वो कितना वो है. इसका प्रॉब्लम होता है हमें लॉन्ग टर्म में. और क्या प्रॉब्लम होता है बेसिकली, हम डिप्रेशन में जाने लगते हैं. हमको लगता है हम लायक नहीं हैं, विच इज़ नॉट ट्रू. एंड दिस हैज़ टू डू विद मनी, स्पेसिफिकली विद फाइनेंसेस एंड विद लाइफ. स्पेशली उसके पास इतना पैसा है, मेरे पास क्यों नहीं है. और हम वी स्टार्ट टू डेवलप दैट नेगेटिव एनर्जी, एंड उससे क्या होता है, पैसा हमसे दूर भागने लगता है. दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट. पॉजिटिव थॉट्स. तो इसमें अगर आप हेल्प चाहते हो तो मैं एक बुक का नीचे लिंक दे दूंगा आपको, जो है थिंक एंड ग्रो रिच. नेपोलियन हिल की बुक है, वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स. आई ट्राई एंड रीड इट एटलीस्ट लाइक वंस एवरी ईयर एंड हाफ. इसका लिंक आपको मैं अमेजोन का नीचे दे दूंगा, अफिलिएट लिंक होगा, बट यू कैन चेक इट आउट एज वेल. मेरे पास किंडल में भी है वो बुक, मेरे पास प्रिंटेड में भी है वो बुक. इनफैक्ट ये बोलते बोलते मेरे दिमाग में आई शुड गेट इट इन ऑडियो फॉर्मेट एज वेल, ऑडिबल पे भी. तो मे बी ये वीडियो होने के बाद आई विल चेक दैट आउट एज वेल. एंड लास्टली गाइज इज अबाउट इन्वेस्टिंग, जो मैंने बहुत सारे लोगों में नोटिस किया. दैट इज़ क्रिप्टो में स्पेशली. आपको पता है मेन चैनल क्रिप्टो का है, एंड आई सी अ लॉट ऑफ पीपल दे वर वेटिंग कि बिटकॉइन जब 20,000 पे जाएगा मैं ले लूँगा, और वो 30,000 के बाद 20 पे गए नहीं, वो अभी 46,000 पे है, एंड पूरी मार्केट धड़ाधड़ भाग रही है. हो सकता है कल आ जाए 20 पे, आई डोंट नो, बट दैट टाइमिंग, उसमें आपने कितना रिटर्न गवा दिया. अगर आपने 30 को बॉटम समझ के 30 पे डाला होता तो आपने ऑलमोस्ट यहाँ पे 50% का जो है ग्रोथ छोड़ दिया, विच हैपेंड इन लाइक 1 month और समथिंग अराउंड दैट. तो ये टाइमिंग द मार्केट जो है पॉसिबल नहीं है. और अगर हम टाइम करने जाएं मार्केट को, तो हमें लाइफ भर मल्टीपल टाइम्स उसको सही से डिसीजन लेना पड़ेगा. मतलब क्या, मतलब ऐसा, मार्केट कब नीचे है, कब मेरे को पैसा डालना है, कब अब मुझे लगता है मार्केट का पीक आ गया, कब मुझे निकालना है, ये मुझे बार बार मेरी लाइफ में करते रहना पड़ेगा. तो मुझे कितनी बार सही होना पड़ेगा. मान लो मैं 5 साल में इन एंड आउट खेलना चाहता हूँ, तो 5 साल में साल में मुझे लगता है हर बार एक बॉटम आता है और हर बार एक पीक आता है साल का. तो मुझे 10 बार एसेंशियली सही होना पड़ेगा. मुझे 5 बार सही बॉटम गैस करना पड़ेगा, 5 बार सही टॉप गैस करना पड़ेगा. पर अगर मैं SIP का अप्रोच लगाऊं, विच आई थिंक इज द बेस्ट अप्रोच फॉर 99.999% ऑफ द पीपल, जिनके पास टाइम नहीं है हर चीज़ में इंडिविजुअली 8-8, 10-10 घंटा, 2-2 महीना, 3-3 महीना इन्वेस्ट करने के पहले रिसर्च करने का, फॉर देम SIP इज द बेस्ट. फॉर माई पेरेंट्स SIP इज द बेस्ट. फॉर अ लॉट ऑफ पीपल SIP इज द बेस्ट. फॉर मी स्टॉक्स में SIP इज द बेस्ट, क्योंकि मैं स्टॉक्स में उतना रिसर्च अभी नहीं करता हूँ, पहले करता था. तो द मोमेंट आई स्टार्टेड टू डू लेस रिसर्च, मैंने SIP डाल दिया उधर, स्टॉक्स में और म्यूचुअल फंड्स में. क्रिप्टो में ज़्यादा रिसर्च करता हूँ, तो क्रिप्टो में मैंने उतना SIP नहीं डाला है, बट क्रिप्टो में भी आई एम फॉलोइंग बिटकॉइन एंड इथेरियम में SIP अप्रोच, एंड आई रिकमेंड दैट फॉर एवरीबडी. क्यों? क्योंकि मार्केट कब कौन कहाँ जाएगा किसको घंटा पता है. मुझे नहीं पता था 30 बॉटम, मुझे नहीं पता 45 टॉप है या नहीं है, राइट. नोबडी नोज, बट व्हाट वी नो, एंड ये बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट की भी अगर बात करें, कंट्रीज़ की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो इनफैक्ट
एक रमेश दमानी है, उनका यूट्यूब वीडियो है, ही टॉक्स अबाउट कि इंडिया लॉन्ग रन में ग्रो करेगा ही करेगा. इफ़ यू आर बेटिंग ऑन द ग्रोथ ऑफ द कंट्री, देन आपको आज प्राइस कितना है उसका फर्क नहीं पड़ना चाहिए. यू कैन इन्वेस्ट इन ग्रेट कंपनीज एंड ग्रेट सेक्टर्स and you can do very well, or you can go for an SIP approach and you can do very well. In fact, John Bogle जो हैं उनकी, you can read a book, one of my favorite books, and he talks about investing into index funds and investing with a dollar cost average approach, which I think is the best approach. तो वो चीज़ हम मिस कर देते हैं, हम टाइम करने की कोशिश करते हैं, वाट लग जाती है वहाँ पे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. मैंने बहुत लोगों को बहुत पैसा यहाँ पे खोते देखा है, लाखों रुपए उनका मैंने यहाँ खोते देखा है. तो आई गेस दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स इन दिस होल लिस्ट. तो ये 9 तरीके हैं, या ये रादर 9 मिस्टेक्स हैं जो मैंने टाइम टू टाइम की हैं. तो गाइज बहुत सारे लोग जो है करियर एडवाइस में बहुत गलत घटिया एडवाइस यहाँ पर दे रहे हैं यूट्यूब पे. आज हम बात करेंगे कि क्या चीजें सही है एटलीस्ट मेरे ओपिनियन में, एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की जिसको मैं घटिया एडवाइस बोल रहा हूँ उसकी बात करेंगे, और नंबर 1 टिप ही है गाइस. तो वेलकम टू द चैनल गाइज, मेरा नाम है शिवम एंड लेट्स मूव टू आवर टिप नंबर 1 जिसकी मैं बात करूँ. गाइज आपको बताया जाता है कि कॉलेज से ड्रॉप आउट कर लो. अगर आप अच्छी इनकम बना रहे हो तो ड्रॉप आउट कर लो. अगर आपका बिजनेस चल पड़ा है थोड़ा सा तो ड्रॉप आउट कर लो. अगर आप फ्रीलांसर हो तो ड्रॉप आउट कर लो. हर जगह ड्रॉप आउट ड्रॉप आउट ड्रॉप आउट. अब अंग्रेज लोग ये बोले जहां पे उनको कॉलेज के लिए 50,000 60,000 यानी 30 लाख 40 लाख 50 लाख रुपए देने पड़ते हैं उनको, उनके वहां के हिसाब से, एंड बड़े बड़े लोन लेने पड़ते हैं. आई कैन अंडरस्टैंड, बट इंडिया में ऐसा नहीं है. इंडिया में कॉलेज एजुकेशन फिर भी मिल जाती है, एंड इंडिया का सिचुएशन वैसा नहीं है यूएस जैसा. यानी कि क्या, यानी कि आपके पास अगर कॉलेज डिग्री नहीं है तो आपको भाव मिलेगा. नॉट ट्रू. बहुत सारी जगहों पे अगर आपके पास कॉलेज डिग्री नहीं है आपको भाव नहीं दिया जाएगा. बहुत सारी इंडियन कंपनीज जो कि अच्छी स्टार्टअप मॉडर्न कंपनीज हैं, उनका भी एक प्री रिक्विजिट रहता है कि कम से कम जिसको हम हायर कर रहे हैं वो एक ग्रेजुएट तो होना ही होना चाहिए, एंड दैट इज द ट्रूथ. सो द नंबर 1 टिप दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज गाइज, प्लीज डू नॉट स्किप कॉलेज. राइट, मेरे लिए बहुत ही अच्छा डिसीजन था कि मैंने ग्रेजुएशन किया इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में. उसके बाद मैंने ऑफ कोर्स उसको कंटिन्यू नहीं किया, बट देन मैंने मेरे मास्टर्स को कंटिन्यू किया. सो आई डिड नॉट लीव मास्टर्स, या मैंने ऐसा सोचा था कि मेरे को मास्टर्स नहीं करनी, मैं बहुत कुछ सीख लूंगा. मैं भी यूट्यूब वीडियोस देख रहा था तब, मैंने बहुत ऐसे बड़े बड़े लोगों के वो देखे थे वीडियोस वगैरह, अरे कॉलेज जरूरी नहीं है वगैरह, मेरे भी दिमाग में बड़े बड़े थे. बट देन आई फेल्ट यार इट माइट बी द राइट डिसीजन टू गो टू द कॉलेज, एंड आई किड यू नॉट, मेरा मास्टर्स का डिग्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 100% ऑफ वेयर आई एम. ना ही मेरे कनेक्शंस और मेरी एजेंसी जो मार्केटिंग एजेंसी चली, मेरे यूएस के कनेक्शंस, एंड मी बीइंग एबल टू रेफर किया. मैं यूएस में पढ़ा हूं, बट मैंने यूएस के कंपनीज के साथ काम किया है जो मैं कर पाया बिकॉज मैं यूएस में पढ़ रहा था, एंड कैनेडियन कंपनीज के साथ काम किया जो मैं कर पाया बिकॉज मैंने यूएस में पढ़ाई की है. वॉज ह्यूज. अगर मैं कॉलेज स्किप कर देता तो आज मैं आई डोंट नो, मतलब कुछ शायद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में कोई बोरिंग सी जॉब कर रहा होता जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी. एंड आई एम नॉट सेइंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जॉब्स आर बोरिंग, आई एम सेइंग कि वो कोर जो इंजीनियरिंग है वो मुझे पसंद नहीं है. सो आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने यहाँ पे कॉलेज का जो डिसीजन है वो वहाँ पे वो सिचुएशन में मैंने वो गलती नहीं की. नंबर 2 गाइस जो मैंने गलती की है, जो आई होप मुझे तब किसी ने चांटा लगा के बता दिया होता मेरे ग्रेजुएशन के टाइम पे, वो है लर्निंग न्यू स्किल्स. तो मैं खेल रहा था, मैं उसके अलावा बाहा का कंपटीशन होता है, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को पता होगा या नहीं पता. इंडिया में जो है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले जो कॉलेज हैं वो गाड़ी बनाते हैं, फिर गाड़ी की रेस होती है. राइट, तो वो बगी, बाहा की बगी बनती है, उसमें मैंने 2 साल पार्टिसिपेट किया, वो सब सीखा. बट उसके अलावा ना मैंने नई स्किल्स नहीं सीखी. तो इलेक्ट्रॉनिक्स में था तो सिर्फ उतना ही कर रहा था. राइट, मैंने प्रोग्रामिंग नहीं सीखी, मैंने और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें वहाँ पे नहीं की, एंड चिल मारा मतलब बेसिकली कॉलेज में. एंड आई थिंक चिल मारना इज फाइन, कॉलेज की उम्र ही वही है चिल मारने की. बट 1 या 2 स्किल्स अगर मैं उस टाइम पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर लेता, चाहे वो मैं म्यूजिक के स्किल्स में, तो मेरे पास गिटार था बट मैं बहुत ज्यादा बजाता नहीं था, तो चाहे मैं उस तरफ कर लेता, चाहे मैं जो स्पोर्ट्स का मैं कर ही रहा था, टेबल टेनिस का खेलने का, प्रोफेशनली खेलने का, यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने का, वो सब, बट एक स्किल ऐड कर लेता ना, जैसे कि सिंपल स्किल सच एज प्रोग्रामिंग, अगर मैं तब ऐड कर लेता तो बहुत मेरी लाइफ शायद अलग होती. राइट, सो ऑफकोर्स अब जैसी है आई लाइक इट, बट एट द सेम टाइम आई थिंक दैट वॉज अ मिस्टेक. मुझे और स्किल्स वहाँ पे सीखनी चाहिए थी. तीसरी चीज़ जो मैंने उस टाइम पे गलती की थी कि इसी स्किल्स को लेकर, वो है मैं तब फाइनेंस वाली साइड पे नहीं घुसा. आई विश मैंने तब पैसे के बारे में सोचा था. आप में से आई एम वेरी वेरी हैप्पी. बाय द वे मेन चैनल पे मैंने नोटिस किया 12th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लोग, 11th क्लास के लोग इतने ज़्यादा हैं, एंड वेरी हैप्पी फॉर यू गाइस कि आप लोग अभी से पर्सनल फाइनेंस एंड फाइनेंस की तरफ घुस रहे हैं.
एकदम आंख बंद करके सिर्फ यही है जिंदगी में, ऐसा नहीं करना है, बट नोइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो लाइफ में बहुत अच्छे ट्रैक में और बहुत अच्छी फाउंडेशन हमारे लिए यहाँ पे तैयार करके देता है। नंबर 3 गाइस, कॉलेज में बहुत सारे लोग जो करते हैं, मेरा भी एक दोस्त है, उसका भी ऐसा ही सिचुएशन है। वो ऐसा है कि पेशेंस नहीं रखते। सो करियर में चीज़ें ना अपनी स्पीड पे होनी है, एंड ये मेरी भी गलती है, मैं भी बहुत बार इम्पेशेंट हो जाता हूँ, यार ये चीज़ आगे क्यों नहीं बढ़ रही, यार बिजनेस जल्दी क्यों नहीं ग्रो हो रहा। सो मेरा जैसे फ्रेंड है आदर्श, जो मेरे साथ बहुत सालों से अभी काम कर रहा है, एंड being my partner, he can be very very free with me saying all of these things कि यार थोड़ा पेशेंस रख लो, एंड दैट इज द पॉइंट। यहाँ पर हम लोगों को ना बहुत बार पेशेंस चला जाता है, हम देखते हैं 1 साल में, बट आप नोटिस करें बड़े बड़े जो बिजनेस वाले हैं, जो अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, जो कंपनी ग्रो कर रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस ग्रो कर रहे हैं, अपना ब्रांड ग्रो कर रहे हैं, दे आर लुकिंग एट अ 5 to 10 ईयर पॉइंट। एंड 5 to 10 ईयर का साइकिल का फर्क क्या है यहाँ पे, क्योंकि दुनिया में ना जो जिस स्पीड पे होना है वो उसी स्पीड पे होना है, उसको हम जबरदस्ती पुश करके खराब कर देते हैं उस सिचुएशन को। तो हैविंग सम पेशेंस अराउंड योर करियर, एंड मैंने नोटिस किया बहुत सारे यंग लोग जब ग्रेजुएट होते हैं तो वो 30-40,000 रुपीज़ का उनका सैलरी लगता है या 25,000 का सैलरी लगता है, उनको चाहिए 1 साल में मैं 1 लाख पे पहुंच जाऊं। एंड ये गलती बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस की भी है जो यहाँ पे बताते हैं 16 साल में 1.5 लाख बना रहा है, 15 साल में ये बच्ची जो है 3 लाख रुपए बना रही महीने का। गाइज वो करोड़ों में से एक कोई इंसान होता है यार, और वो उन्हीं के बारे में यूट्यूब वीडियो बनता है। यूट्यूब वीडियो उन लोगों के बारे में नहीं बनता जो बाकी की पूरी जनता जो 30,000 बना रही है महीने का, राइट। सो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि कुछ लोग जो लकी निकल गए उनको हमारा बेंचमार्क ना रखते हुए हम खुद को अपना बेंचमार्क रखें। सो अगर मैं 40,000 बना रहा हूँ, मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरे लिए अच्छा होगा 60,000, राइट। तो व्हाट डू आई डू सो दैट मेरी सैलरी जो है 40,000 पर मंथ से 60,000 पर मंथ पे चली जाए 1 साल में। दैट इज व्हाट यू शुड बी लुकिंग एट, इंस्टेड ऑफ कि मैं 40,000 से 4 लाख पर मंथ पे चला जाऊं। दैट इज नॉट पॉसिबल। कुछ चीज़ों को जिनको 5 साल लगना है उनको 5 साल लगना है। सो हैविंग दैट पेशेंस इज एक्सट्रीमली बेनिफिशियल जब आप कॉलेज में हैं फ्रॉम अ करियर व्यू पॉइंट। नंबर 4 गाइज इज टेकिंग रिस्क। तो ये मैंने थोड़ा सा कम किया, एंड मैंने बहुत सारे लोगों को भी नोटिस किया है बहुत सेफ खेलते हैं, गवर्नमेंट जॉब लेना है एंड दैट्स ऑल दैट इज इन देयर माइंड, एंड दिस इज अ प्रॉब्लम। क्योंकि यहाँ पे आप रिस्क नहीं लेते हो, बिकॉज आप रिस्क नहीं ले रहे हो चीजों में, आपका जो अनलिमिटेड रिवॉर्ड वाला सिचुएशन है दैट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, राइट। आप एकदम एवरेज के हिसाब से फिर चलोगे लाइफ पर। तो अगर आपको एवरेज चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है दैट इज फाइन, बट अगर आपके एम्बिशंस बहुत बड़े हैं तो आपको कुछ ना कुछ तरीके का रिस्क लेना पड़ेगा। अब ये रिस्क को भी स्मार्टली ले सकते हैं। मोनीश पबराय जो इन्वेस्टर हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बुक लिखी है धंधो इन्वेस्टर नाम की, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट वो बुक में एक चीज उन्होंने बहुत अच्छी बताई, उन्होंने बताई है कि एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं ना, एंटरप्रेन्योर्स रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। बाकी सब लोगों को क्या लगता है, एंटरप्रेन्योर्स रिस्क लेते हैं, एंटरप्रेन्योर्स रिस्क मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छी चीज बताई, जो वो बोला, उन्होंने बोला हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच। तो हमारा रिस्क मिटिगेट हमें करना है, तो रिस्क लेना है, एंड क्योंकि रिस्क लेने में ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं। तो आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हो कॉलेज के टाइम पे, करो। आप फ्रीलांस करना चाहते हो कॉलेज के टाइम पे, कोशिश करो, देखो कैसा जाता है, वो रिस्क लो, उसमें डरने वाला क्या है, राइट। सो ऐसी चीजें हैं, और इस तरह के रिस्क लें जिससे आप गेम से आउट ना हो जाए, राइट। मतलब आप ऐसा रिस्क ना लें जिससे आपका कॉलेज ही छूट जाए, आप ऐसा रिस्क ना लें जिससे आपका पूरा पैसा गायब हो जाए, आप ऐसा रिस्क ना लें जिससे आपकी लाइफ में कोई खतरा हो आपको, राइट। तो रिस्क वैसा लें जिससे अपसाइड अनलिमिटेड है बट डाउनसाइड ना लिमिटेड है। तो अगर आपका लॉस हो किसी भी तरीके का तो वो छोटा सा लॉस हो, बट डू इट एंड इट विल हेल्प यू immensely. नंबर 5 guys, which I am happy आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी करते हैं, which is start saving and investing early on. कॉलेज में आज की डेट में मैंने नोटिस कर रहा हूँ बहुत सारे लोग पैसा बना रहे हैं, बहुत सारे लोग। एंड व्हेन आई से पैसा, आई एम नॉट सेइंग लाख रुपए, आई एम सेइंग 10,000, 5,000। आप सोचो, मेरी कॉलेज में पॉकेट मनी 3,500 रुपए होती थी, एंड 3,500 में ना गंदी पार्टी होती थी, पार्टी एकदम, और लिटरली ऑलमोस्ट रोज की पार्टी हो सकती थी। विद दैट आज मैं नोटिस कर रहा हूँ कॉलेज के बच्चे 5,000, 10,000, 15,000, 25,000, कुछ लोग मैं जानता हूँ कॉलेज में होते हुए 30-40,000 रुपए बना रहे हैं, एंड दैट इज सिंपली अमेजिंग। बट इट ओपन्स अप अनदर अपॉर्चुनिटी आपके लिए जो मेरे पास नहीं थी, एंड बहुत सारे मेरे बैच या मेरे पहले वाले बैच वालों के पास शायद नहीं थी। स्पेशली फॉर पीपल जिनके पेरेंट्स के पास बहुत सारा पैसा नहीं होता, इज इन्वेस्टिंग एंड सेविंग कॉलेज से ही। सो आप जब कॉलेज से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हो, आप 4-5 साल फास्ट ट्रैक कर रहे हो, 4-5 साल आपको कंपाउंडिंग का एक्स्ट्रा मिल जाता है। एंड अगर आपका एवरेज रिटर्न 12%, 15% या मार्केट रिटर्न्स हैं 13-14%, या निफ्टी नेक्स्ट 50 के 17% के रिटर्न्स भी आपको मिल रहे हैं, वारे न्यारे हो जाएंगे आपके। जब तक आप 30 टर्न करोगे, यू आर गोइंग टू बी वे अहेड व्हेन इट कम्स टू मनी। So just by investing 500 rupees, 1,000 rupees, maybe 2,000 rupees, अगर आप कॉलेज में हो, and then building on top of that is amazing. Now इस पे मैंने एक और वीडियो भी बनाया जिसमें मैंने बताया कि सिर्फ इन्वेस्ट ऐसे मत करो कि मार्केट में पैसा लगा दिया, आप अपने स्किल्स पे भी इन्वेस्ट करो, पैसा बनाने की भी फोकस करो। So आपको उसको बैलेंस करना पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग 100% ऑफ योर मनी शुड गो इनटू द मार्केट्स।
थोड़ा थोड़ा करके आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दोगे तो इट विल बिल्ड अ हैबिट। दिस कॉलेज से स्टार्ट करना ना इज मच मोर ऑल्सो अबाउट बिल्डिंग अ हैबिट ऑफ इन्वेस्टिंग एंड ऑफ सेविंग, सो दैट आप जब 30 पहुंचो तो आप बहुत ही एक एडवांटेजियस पोजीशन पे हो। तो ये 5 करियर एडवाइस या करियर रिलेटेड टिप्स हैं जो आई थिंक मुझे अगर 20 साल की उम्र में मिल जाते, किसी ने ऐसा पकड़ के जैसे मैंने बताया चांटा मार के मुझे बैठा के बताया होता तो बहुत ही लाइफ अलग हो जाती। तो आई होप ये टिप्स आपको जो है हेल्प करें। आई एम 30, आई एम शेयरिंग देम विद यू एंड आई होप आप अपने 20s में इसको अप्लाई कर सके गाइस। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। एज ऑलवेज अगर ऐसा है तो लाइक बटन जरूर दबाना जाने के पहले, एंड सब्सक्राइब भी आप चैनल पे कर सकते हैं। आप यंग हैं एंड आप पैसे के रिलेटेड कुछ टिप्स यहाँ पर चाहते हैं तो पैसे और पर्सनल फाइनेंस की इन कुछ 5 टिप्स की आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो यंग लोगों के लिए स्पेशली बहुत ही ज्यादा फायदे की हो सकती हैं। तो गाइस वेलकम टू द चैनल, मेरा नाम है शिवम एंड चलिए बात करते हैं यंग लोगों के लिए मनी टिप्स की। एंड नंबर 1 टिप गाइस इज अ बिट ऑफ मोर फोकस टुवर्ड्स द इनकम। बहुत बार आपको ऐसा एडवाइस दिया जाता है, मैंने भी एडवाइस दिया है कि आप अपने स्किल्स पे एंड हाई इनकम स्किल्स बनाने पे फोकस करें। एंड टेक्निकली दैट मीन्स कि आप ऐसी चीजें करें जो आपकी इनकम को आपको मैक्सिमाइज करने देता है। नाउ बहुत लोग इसमें बोलते हैं कि यार इनकम पे नहीं, पढ़ने पे, या एंड व्हेन आई से पढ़ने आई मीन एक्सपीरियंस पे ध्यान देना चाहिए, इनकम को इग्नोर कर देना चाहिए। दैट इज सिंपली नॉट ट्रू। अगर आप यंग हैं, अर्ली 20s में 20, 21, 22 हैं, अगर आप आज बहुत अच्छा इनकम बनाना स्टार्ट कर देंगे तो ये लाइफ भर के लिए बहुत ही अच्छा कंपाउंड होगा, आपको बहुत ही बड़ा एक हेड स्टार्ट मिल जाता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्टार्टिंग में इनकम के ऊपर एक अच्छा फोकस रखें एंड उसके लिए जो है इस तरह के स्किल्स पे आप अपना डेवलप करें, जिसके लिए आप इस तरह की स्किल्स जो है अपने अंदर डेवलप करें जिनकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हेल्प यू टू मैक्सिमाइज योर इनकम एंड बाकी की चीजें एंड आपकी बाकी की पूरी जो लाइफ है वो धीरे धीरे और कुछ चीजें करके आप ट्रैक पे ला सकते हैं। नंबर 2 गाइज इज स्टार्ट सेविंग एसएप, जितना जल्दी हो सके। एंड यानी कि बेसिकली आप जितना जल्दी पैसा बनाना स्टार्ट करते हैं, डे 1 जब आपने पैसा बनाना स्टार्ट किया उसी दिन से आपकी सेविंग्स जो है स्टार्ट हो जानी चाहिए, बिकॉज आपकी सेविंग्स लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी कंपाउंड होती है। एक और वीडियो जो है चैनल पे वो ऐसा रहेगा कुछ कि 30s में 20s में ऐसा क्या किया जाए कि 30s में आप मतलब पैसा ऐसे गिरे आपके ऊपर, राइट? तो उसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाएगी, आप उस वीडियो में भी नोटिस करेंगे जब भी वो वीडियो पब्लिश होता है बाय द वे, कि यहां पर अगर सेविंग्स हमने अर्ली स्टार्ट कर ली, मैं ध्यान रहे मैं इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सेविंग्स की बात कर रहा हूं जो कि हम एफडी, आरडी या एक हाई इंटरेस्ट वाले बैंक अकाउंट के थ्रू करते हैं, सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं। वो जितना जल्दी आप स्टार्ट कर लें उतना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बिकॉज आप अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर पाएंगे बहुत सारी, आप बहुत सारे इंटरेस्टिंग डिसीजंस ले पाएंगे बहुत सारा। अगर आपको इमीडिएट लमसम पेमेंट की जरूरत है, कुछ सीखना है, कुछ बिजनेस की तरफ से स्टार्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट करना है, आप वो सारी चीजें कर पाएंगे टाइम रहते। नंबर 3 गाइज इज नाउ आपने इनकम पे फोकस कर लिया, एक बेसिक इनकम आपने तैयार कर लिया, आपने सेविंग्स पे फोकस कर लिया, अब अपने आप के अब स्किल्स की जो है आपकी उनको अपस्किल करने पे आप ध्यान दें। यहां पर आप इस तरह की पैरेलल चीजें सीखें जो आपको आपके करियर में आगे लेके जा सकती है। तो एक अगर मैं आपको अच्छा एग्जांपल देना चाहूं तो मेरे ही फील्ड से, मार्केटिंग वाले फील्ड से जो एग्जांपल आता है ना, मैं 6-7 साल से मार्केटिंग के फील्ड में हूं, मैंने खुद की मार्केटिंग एजेंसी चलाई है, मल्टीपल ब्रांड्स के साथ काम किया है टू द ट्यून ऑफ हीलियोस इंडिया, सिप्ला, ऑल ऑफ दीज। एंड मैंने एक चीज सीखी, यहाँ पे हम ब्रॉड भी हो सकते हैं, डीप भी हो सकते हैं, जिसको टी शेप मार्केटर कहते हैं स्किल्स में। तो मैं जब एक किसी चीज में काम कर रहा हूं तो मान लो उसका एक पैरेलल स्किल है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं मार्केटिंग की दुनिया में हूं, यूआई यूएक्स इज अ पैरेलल स्किल जिसकी मेरे को जरूरत नहीं है, पर अगर मेरे को पता होगा ना तो मैं यूजर की जर्नी कैसी है उसके ऊपर बेटर डिसीजन यहां पर ले पाऊंगा। तो अगर मैं एक मार्केटिंग के फील्ड में हूं और मैं यूआई यूएक्स का एक कोर्स करता हूं खुद को अपस्किल करने के लिए, ताकि मैं समझ सकूं कि यूजर जर्नी कैसे है और जो टीम जो है, जो ऐप बना रही है या प्रोडक्ट बना रही है, उनका काम कैसे रिवॉल्व होता है, दैट विल अलाउ मी टू कम्युनिकेट बेटर विद देम एंड मार्केटिंग डिसीजंस बहुत पहले से लिए जाएंगे। वो मुझे मेरे मार्केटिंग के करियर में हेल्प करेगा एंड मुझे मेरी कंपनी को, बिजनेस को, क्लाइंट्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाएगा। एंड दैट इज व्हाट विल हेल्प यू बूस्ट योर इनकम इवन फर्दर। पैरेलल स्किल्स में एक और चीज आ सकती है कि आप उसका एक पैरेलल इनकम स्ट्रीम भी स्टार्ट कर सकते हैं, दैट इज अ बोनस। फॉर नाउ आप इस तरह की चीजों से काम, इस तरह की चीजों पर रैदर काम करें जो आपकी प्राइमरी इनकम को और ज्यादा आपको बूस्ट करने देती हैं। नंबर 4 गाइस इज लिविंग बिलो योर मीन्स। तो अपनी जितनी चादर है उतनी ही पैर अपने पसारें, पर
सेम टाइम पे यार इंजॉय करने के दिन यही हैं। बहुत लोग बोलते हैं आप 60% 70% सेव करो। अगेन फायर इज अ कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर मैं बात करूंगा चैनल पे आने वाले टाइम में भी। उसके लिए भी आप चैनल पे जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक बटन जरूर दबा दें। दैट इज एंड वो फायर कॉन्सेप्ट में 70% सेविंग कर लो अपने इनकम की। उसका प्रॉब्लम ये है कि आप अपना आज जाने देते हो अपने कल को सिक्योर, बहुत ही ज्यादा सिक्योर करने के लिए, अर्ली रिटायरमेंट के लिए। तो आप 40s में रिटायर होने के लिए अपने 20s को जाने देते हो, पूरा का पूरा सेव ही करते हो, सिर्फ कुछ एंजॉय नहीं करते। ऐसी लाइफ में फिर मजा नहीं है। वी वॉन्ट टू एंजॉय टूडे एज वेल एंड वी वॉन्ट टू एंजॉय आवर फ्यूचर एज वेल। तो आज में भी अपना जो आप लिव बिलो योर मीन्स तो करो ही करो, बट चीज़ों को मैक्सिमाइज करो एंड एंजॉय पूरा करो। आप बजट में ट्रैवल कर सकते हो, बजट में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। सो लिविंग बिलो योर मीन्स डज नॉट मीन कि एंजॉय नहीं करना है, डज नॉट मीन कि स्टारबक्स पे जाके कॉफ़ी नहीं पीनी है। सिर्फ इतना फर्क है कि स्टारबक्स में हफ्ते में 5 बार की बजाय या 3 बार की बजाय 1 या 2 बार कॉफ़ी पीनी है। इतना ही फर्क है लिविंग बिलो योर मीन्स में और फालतू पैसा उड़ाने में। नंबर 5 विच कैन बी नंबर 1 ऑल्सो बाय द वे इज द डे यू स्टार्ट अर्निंग गाइस, क्रेडिट कार्ड ले लो। वो क्रेडिट कार्ड को यूज कैसे करना है ताकि आप उससे पैसा कमा सको, ना कि डेट ट्रैप में फंसो। मैंने वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। वो क्रेडिट कार्ड लो, उस पर अपने छोटे मोटे खर्चे डालो, यानी कि नेटफ्लिक्स, इस तरह की चीजें, और उस क्रेडिट कार्ड को हर महीने टू द फुल पे करो। उस क्रेडिट कार्ड पे ऐसा कुछ भी मत खरीदो जिसको आप पूरा का पूरा चुका नहीं सकते। प्लीज, कंज्यूमर डेट ट्रैप में बिना आए आप अगर क्रेडिट कार्ड अच्छे से यूज कर लेंगे तो ना ही आप मुफ्त ट्रैवल कर सकते हैं, ना ही आप बहुत सारे इंटरेस्टिंग ऑफर्स पा सकते हैं, बट उसके साथ साथ अपना एक पॉजिटिव क्रेडिट स्कोर जो है आप बना सकते हैं, जो आपको बाद में जो आपके लोन एप्लीकेशंस हैं उनमें हेल्प करेगा। नो डाउट लोन एप्लीकेशन जब आप हाउस लोन और ये सारी चीजों के लिए, होम लोन वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको मैक्सिमम वेटेज जो है आपकी इनकम को दिया जाएगा, ना कि आपके सिर्फ क्रेडिट स्कोर को। बट अगर आपकी इनकम अच्छी है और आपका क्रेडिट स्कोर फालतू है तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो इसमें क्रेडिट स्कोर बना हुआ है और इनकम अच्छी है तो आपको मिलने का चांस यहाँ पे उतना ही बढ़ जाता है, अच्छे अच्छे टर्म्स। एंड आपके क्रेडिट स्कोर के बेस पे आपको क्या इंटरेस्ट रेट आप नेगोशिएट कर सकते हो उसका भी फर्क पड़ जाता है। सो डे 1 से क्रेडिट कार्ड ले लें, उसको अच्छे से चलाएं, उस पर फालतू फिजूल खर्चा ना करें एंड अपना क्रेडिट स्कोर बिल्ड करना स्टार्ट करें। साथ ही में फ्री डाइनिंग, फ्री लाउंज एक्सेस, ये सारी तरह की जो एडिशनल फैसिलिटीज आपको मिलते हैं उनका फायदा आप उठाना स्टार्ट करें। तो ये 5 टिप्स हैं यंग लोगों के लिए जो अपने करियर में जस्ट एंटर कर रहे हैं। पर्सनली मेरे हिसाब से, आपको लगता है मैंने कोई टिप मिस की है तो नीचे कमेंट्स में उसे जरूर छोड़ें। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर दबाएं गाइस। एंड एज ऑलवेज अगर आप चैनल पे सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो 5 एक्सट्रीमली स्मार्ट परचेजेस जो मैंने मेरे 20s में बताई। मेरे 20s खत्म हो चुके हैं ऑलमोस्ट, बस 2 ही महीने की बात है, 30 एंटर हो जाऊंगा मैं। तो क्या ऐसी चीजें हैं जो मैंने मेरे 20s में खरीदी हैं जो बेसिकली मेरी लाइफ को यहां से यहां पर ले आए हैं। सिंपल चीजें भी हैं, छोटी चीजें भी हैं, बड़ी चीजें भी हैं, उन सब की आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले आपके 20s के, अगर आप 20 जस्ट एंटर कर रहे हैं तो आपके टीन्स के टॉप 5 में भी नहीं करते हैं 3 मोस्ट इंपैक्टफुल परचेजेस कौन से रहे हैं, या मोस्ट स्मार्टेस्ट ऑफ योर परचेजेस कौन से रहे हैं, नीचे मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। विद दैट चलिए बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं वीडियो। चलिए बात करते हैं पहली चीज के बारे में, दैट इज किंडल। किंडल डिवाइस मैंने बहुत ही पहले खरीदा था, मैं मास्टर्स कर रहा था तब मैंने खरीद लिया था। आई थिंक इट हैज बीन वन ऑफ माय बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि मुझे फिजिकल किताबें हालांकि बहुत ज्यादा पसंद है, बट साथ कैरी करना ना बहुत ही, वो टंटा बोलते हैं उसका, बहुत ही टंटा है, तो इट बिकम्स अ हैसल फिजिकल किताबों को साथ कैरी करना। एंड ए किंडल अलाउज मी टू बी वेयर एवर आई एम। थोड़ा सा पढ़ लिया, थोड़ा सा पढ़ लिया, 1 पेज पढ़ लिया, आधा पढ़ लिया, पैराग्राफ पढ़ लिया, थोड़ा सा पढ़ लिया, वो चीज। एंड वो थोड़ा थोड़ा करके ना यार पिछले 6, 7, 8 साल में ना इतनी चीजें कंपाउंड हो गई हैं कि नेक्स्ट लेवल शिट हैज हैपेंड। सो आई डू बिलीव कि मेरा वन ऑफ द स्मार्टेस्ट परचेजेस दैट आई मेड व्हेन आई वाज आई थिंक 23 वाज अ किंडल डिवाइस, एंड दैट मतलब नेक्स्ट लेवल है मेरे लिए। नंबर 2 गाइज जो मैं डे 1 से करता आ रहा हूँ ऑलमोस्ट, एंड ऑफ कोर्स जो मेरा बजट भी मुझे परमिट करता था उसके हिसाब से ही, इज फास्ट इंटरनेट। जब मैं मेरे दूसरे घर में रहता था, जब मैंने जस्ट मेरा करियर स्टार्ट किया था, तो मेरा बजट 1000 रुपये से ज़्यादा का नहीं था इंटरनेट का। तो मैंने 800 रुपये का तब लगवाया था, उसको मैंने नेगोशिएट किया थोड़ा सा, उसको मैंने 700 रुपीज़ में लॉक किया था। दैट वॉज वेरी गुड इंटरनेट एट दैट टाइम। आई थिंक 100 Mbps ऐसा कुछ का मुझे वो स्पीड मिल पाया था। एंड मैंने लोकली लगाए हैं, मैंने कभी एयरटेल एंड ये सब नहीं लगाया, बिकॉज दे टेंड टू बी एट दैट टाइम ये महंगे होते थे। अभी तो काफ़ी सस्ते हो गए हैं। सो दैट नाउ
300 Mbps का मेरे पास कनेक्शन है, तो डेफिनेटली नॉट अ गीगाबिट कनेक्शन, आप में से बहुत सारे लोगों के पास है, बट आई थिंक 300 Mbps इज मोर देन इनफ। मेरे को किसी चीज़ का वेट नहीं करना पड़ता, मल्टीपल डिवाइसेस घर में चल रहे हैं, 4K में चीज़ें चल रही हैं, मेरी काम अपलोड हो सकता है, साथ साथ में मेरे वीडियोज़ अपलोड होने के साथ साथ जो है मैं एक मीटिंग अटेंड कर रहा हो सकता हूँ, साथ में 10 चीज़ें और चल रही हो सकती है, आई डोंट फेस प्रॉब्लम्स। सो हाई स्पीड इंटरनेट आपका टाइम बचाता है, बहुत सारा बफर टाइम हो गया, मीटिंग्स हो गए, स्पेशली अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या आप क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं या आपका जॉब या आपका काम किसी भी तरीके की चीज़ यहाँ पे लाता है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एडिशनली दिस वेरी हाई स्पीड इंटरनेट हैज़ अलाउड मी टू अपलोड क्रिप्टो वीडियोस पटापट एंड मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए दिस इज अ बिग बिग प्लस यार। मतलब आप सोचो अगर मेरे पास स्लो इंटरनेट होता, क्रिप्टो तो इतना फास्ट मूविंग है कि मैंने वहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस दिखाया, वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किया, आधे घंटे में अपलोड हुआ, इतने में तो दुनिया इधर की इधर हो जाती है क्रिप्टो में, राइट, कुछ नया ही बन जाता है। सो दैट हैविंग दैट इंटरनेट, फास्ट इंटरनेट, जो मेरे को एक 2K का वीडियो, क्रिप्टो में 2K अपलोड करता हूँ, यहाँ पे मैं 4K अपलोड करता हूँ। सो 2K वीडियोस मेरे को अगर अपलोड करने हैं, 1 2 3 GB का वीडियो है, मुझे वो अपलोड करना है, 1.5 मिनट में वो वीडियो अपलोड हो जाता है। आई थिंक दैट इज लाइफ चेंजिंग फ्रॉम अ करियर पर्सपेक्टिव। एंड ऑफ कोर्स मेरे को जूम कॉल्स एंड उस सब में मेरी क्वालिटी अच्छी रहती है इंटरनेट की, दैट हैज अलाउड मी टू बी मच मोर प्रोडक्टिव इन जनरल देन एनीथिंग एल्स। एंड ये हैविंग सच अ कनेक्शन ऑल्सो, बाय द वे, आपका जो इंटरनेट प्रोवाइडर है उसके साथ एक अच्छा रेपो बन जाता है, बिकॉज आप थोड़ा सा महंगा कर रहे हो। अभी मेरा वाला इज नॉट समथिंग जो बाकी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में लगता है 1500 रुपये में दे रहा हूँ, बट 300 Mbps का एक कॉर्पोरेट वाला कनेक्शन था उसका, जो मैंने सिर्फ मेरे घर में लगाया हुआ है। मेरा रिलेशनशिप थोड़ा सा अलग हो जाता है। सो अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, आई कैन कॉल देम एंड वो इमीडिएटली उसको प्रायोरिटी पे डील करते हैं उसके साथ, एंड दैट इज ऑल्सो बिग प्लस गाइज। आपका टाइम और एफर्ट भी बहुत बचता है, कस्टमर केयर में कॉल करने की जरूरत डायरेक्टली नहीं पड़ती है, यू कैन कॉल द एरिया मैनेजर डायरेक्टली, अगर आपके पास हाई स्पीड इंटरनेट है तो थोड़ा सा रेपो बन जाता है। आप समझिए मैं क्या चीज बोल रहा हूँ यहाँ पे। ओके, मूविंग ऑन टू नंबर 3 गाइज इज यूट्यूब प्रीमियम। यूट्यूब प्रीमियम जिस दिन आया था मैंने थोड़ा सा सोचा, फिर मैंने कहा यार पहली बात है 150 रुपये कुछ की बात है, हाउ डज इट मेक सेंस। तो मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करता था। मैं यूट्यूब वीडियोस चलाता था, तो मैं टिम फेरिस का पॉडकास्ट, ये सारी चीज़ें मैं वो ऑन करता था, उसको चलता रहने देता था, और कान में मेरे ईयरफोन्स होते थे, एंड वो फोन खुला रहता था, बैटरी खत्म हो जाती थी। मेरे लिए जो सेलिंग फीचर था दैट वाज नॉट कि एड्स नहीं है, वो चलेगा यार मेरे को, कोई बात नहीं, एड्स में स्किप कर दूंगा। हालांकि बहुत टाइम और बहुत मेंटल हैसल बचा है एड्स ना होने से, बट यूट्यूब प्रीमियम से मेरा मेन पर्पस क्या सॉल्व हुआ है कि मैं मेरा कोई भी वीडियो लगाता हूँ, लॉन्ग फॉर्म वीडियो है, कोई पॉडकास्ट है, किसी का कुछ है, लेक्स फ्रीडमैन के पॉडकास्ट देखो, 4-4 घंटे के पॉडकास्ट हैं। अब वो कैसे सुनेगा बंदा, ईयरफोन लगा है, स्क्रीन बंद हो जाती है यार, बटन ऑफ हो जाता है और वीडियो बैकग्राउंड में चलता रहता है, या पिक्चर इन पिक्चर चलता रहता है। इस तरह के जो छोटे छोटे फीचर्स है जो यूट्यूब प्रीमियम के साथ आते हैं, अपार्ट फ्रॉम की एड्स नहीं है, वॉज लाइफ चेंजिंग। इट सेव्स मी अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ हैसल, प्लस मेरा काम यूट्यूब का है तो मैं बहुत सारे वीडियोस देखता रहता हूँ, क्या कर रहा है कौन, क्या नहीं कर रहा, किस तरह की चीज़ें हैं, कहाँ से आइडियाज़ मिल सकते हैं, मिस्टर बीस्ट ने क्या डाला, ओ वाओ, इसका फाइनेंस में कुछ आइडिया मिल सकता है क्या, फाइनेंशियल फंडा पे कुछ बन सकता है क्या, इस तरह की चीज़ें मेरी चलती रहती है। सो अ लॉट ऑफ टाइम इज स्पेंट रिसर्चिंग ऑन यूट्यूब, वेरी क्विकली स्किमिंग थ्रू वीडियोज ऑन यूट्यूब। और अगर मेरे को हर वीडियो को स्किम करने के पहले 5 सेकंड ऐड पे बिताने पड़े तो फिर मतलब दिमाग सटक जाएगा पूरा का पूरा। सो आई डू think this is one of my best purchases in my 20s. नंबर 4 is guys good quality clothes. This is something जो मेरी वाइफ ने मेरे को बहुत पुश किया। मैं पहले ऐसा नहीं करता था, सिर्फ एकदम सस्ती टी शर्ट्स इतना ही लेता था, बहुत रेयरली आई यूज टू बाई गुड क्लोथ्स। नाउ आफ्टर आई गॉट मैरिड, इनफैक्ट उससे भी पहले, शी पुश्ड मी टुवर्ड्स हैविंग बेटर क्लोथ्स। एंड उसका फायदा क्या है, पहली बात यार परसेप्शन है, स्टेटस गेम्स की हम बात करते हैं यहाँ पे दुनिया में, वही चलती हैं, तो लोग आपको बहुत अलग तरीके से परसीव करते हैं जब आपके कपड़े अच्छे होते हैं। बट सेकंड थिंग इज यू डोंट हैव टू बाय थिंग्स ट्वाइस थ्राइस। आप 2 4 5 6 10 आइटम जो है जो भी है वो क्वालिटी की रख सकते हो, एंड वो सालों साल आपकी चल सकती है ना, अच्छे तरीके से चल सकती है। दैट मेक्स बिग डिफरेंस मेंटल पीस में एज वेल एज देन। अगर अच्छी क्वालिटी का है, आपको फील भी अच्छा होता है पहन के, तो वो मेंटली आपको हेल्प करता है, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं वो आपको करियर में, आपके कॉन्फिडेंस लेवल में दिखता है, and that allows you to be a bit better in general in your life. So I think good clothes is definitely a must and one of the big things that I've done. मैं पूरा एकदम आउटराइट उस लेवल पे नहीं हूँ, बट ठीक है, मतलब आप माई गेम। आई एम नॉट द गाय जो बड़े बड़े ब्रांड्स के लोगोज वाले कपड़े वैसे पहनेगा या 5000 रुपये की टी शर्ट पहनेगा, मैं वैसे भी नहीं हूँ, शायद जिंदगी में कभी होऊंगा भी नहीं वैसा बंदा, बट वॉट एवर वर्क्स फॉर मी for now, little bit higher than that in terms of quality. I've been doing that. Number 5 guys is a camera. यार मैंने जब YouTube स्टार्ट किया था तो मैंने सोचा था
दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू डू फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। तब मैंने ऐसा नहीं सोचा मैं पहले फ़ोन पे करूँ, फिर ये करूँ, फिर वो करूँ। मेरे को पता था कि मुझे यूट्यूब करना है, तो मैंने डायरेक्टली एज ऑलवेज एंड एज किड्स डू, मैं तब कॉलेज के लास्ट ईयर में था इंजीनियरिंग में, तो घर वालों से पैसे मांगे एंड तब बहुत मुश्किल से मना के मैंने कैमरा लिया। आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट परचेज। उसके बाद मैंने खुद अपने पैसे से ये सोनी A6400 भी लिया है अभी, एंड दिस इज़ अ ग्रेट परचेज, क्योंकि मुझे कैमरा की वजह से मैं मार्केटिंग में और डेप्थ में जा पाया, सोशल मीडिया में और डेप्थ में जा पाया। मैंने हेल्पिंग मैन स्टाइल बनाया, मेन एंड शूज़ बनाया, 2-2.5 लाख फॉलोअर्स वहाँ पर हुए। मैं इंस्टाग्राम पे एंगेजमेंट ग्रुप्स इन्वेंट करने वाले ग्रुप में था। आई नो नाउ फैशन इंडस्ट्री जो मेंस फैशन है उसमें काफ़ी टॉप रियल मैन रियल स्टाइल यूट्यूबर्स वगैरह जो है उनसे मेरा आना जाना, थोड़ा बहुत टच में हूँ। बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ टच में हूँ, थर्सडे बूट्स वगैरह के साथ आज भी टच में हूँ। एंड आई गॉट टू वर्क विद अ लॉट ऑफ दीज ब्रांड्स, लग्जरी शू ब्रांड्स एंड ये सब। वहाँ से फिर मुझे थोड़ा सा ना एजेंसी वाली फीलिंग आई कि मार्केटिंग एडवाइस भी दे सकता हूँ, बिकॉज दैट इज़ व्हाट आई वाज आल्सो डूइंग, साथ साथ में शाउट आउट्स वगैरह देने के साथ साथ। एंड वहाँ से फिर मैंने एजेंसी स्टार्ट की। वो एजेंसी ने मेरी लाइफ जो है 6 साल चलाई और हम लोगों की टीम थी, मल्टीपल क्लाइंट्स। वहाँ से फिर मेरा बाकी का करियर, अब फाइनली ऑल्सो यूट्यूब, दिस चैनल, द क्रिप्टो चैनल विच हैज काइंड ऑफ चेंज्ड माई लाइफ कंप्लीटली 180 डिग्री ही हो गया पूरा का पूरा। एंड दिस वन परचेज, राइट, और रैदर दिस वन कॉन्फिडेंट परचेज, यार मैं यूट्यूब करूँगा ही करूँगा, ऐसे नहीं तो वैसे नहीं तो तैसे करना ही करना है यूट्यूब तो। एंड दैट इज वॉट I thought when I bought this camera, or whatever, that camera rather, not this camera. And वहाँ पे I do credit कि मेरी 20s का, if I say the most impactful purchase is the camera, the most impactful by far, any किसी भी और चीज़ को छोड़ दो, वो एक कैमरा is the most impactful purchase. So अगर आप सोच रहे हैं by the way YouTube करने का and you want to start, वो जो मैंने कैमरा लिया था वो कैमरा से 10 गुना ज़्यादा पावरफुल कैमरा, वो DSLR है निकॉन का बाय द वे, उससे 10 गुना ज़्यादा पावरफुल कैमरा आपके फ़ोन में आज है। तो अगर आप सोच रहे हैं यूट्यूब करने का और आप सोच रहे हैं कैमरा लेना चाहिए, यू डोंट नीड टू, स्टार्ट करें। और नीचे मुझे बताएं आपके चैनल का नाम क्या है, वुड लव टू गो थ्रू दैट एज वेल। सो ये मेरे 5 परचेजेस है 20s के। आपके 20s के टॉप 5 परचेजेस कौन से हैं, नीचे मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं गाइस। व्हाट इज अप गाइस, वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। मेरा नाम है शिवम चुनेजा एंड आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इन योर 20s की। सो ऑफ कोर्स 20 से लेके 30 तक पकड़ लो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ जो है कैसे बढ़ा जाए। तो गाइस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो पहली चीज़ जो हमें देखनी है वो हमें ये देखनी है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक्चुअली है क्या। सो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस गाइस बेसिकली मीन्स कि आप किसी और पे रिलाय नहीं करते टू बी एबल टू पे योर एक्सपेंसेस। नाउ आप बोलोगे यार ये तो बहुत सीधा सा डेफिनेशन है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको जिस पॉइंट के बाद किसी कंपनी में जॉब ना करनी पड़े, सबके अपने अपने डेफिनेशन होते हैं। फॉर मी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस विल बी कि यार जिस पॉइंट के बाद मेरे को जॉब ना करनी पड़े, हो सकता है मैं यूट्यूब शायद 10 घंटा करूँ दिन का, बट आई विल नॉट ट्रीट इट एज जॉब। और तो इसका एक डेफिनेशन ये भी हो सकता है, जो चाहो वो काम कर सको, जिसके साथ जब चाहो काम कर सको, जब चाहो वो काम छोड़ सको, जब चाहो काम बंद कर सको। आपके खर्चे, आपके एक्सपेंसेस, चाहे आपकी फैमिली के एक्सपेंसेस भी जो हैं आर गोइंग टू बी टेकन केयर ऑफ। वो ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत ना पड़े। दैट इन माई ओपिनियन इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। नाउ 20s में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि लोग जो है क्रिप्टो की तरफ बहुत ज्यादा जा रहे हैं। नाउ आपको पता ही है मैं तो क्रिप्टो का एक बहुत ही बड़ा प्रो हूँ। मेरा जॉब ब्लॉकचेन साइड पे है, मेरा मेन चैनल ब्लॉकचेन साइड पे है, मैं ब्लॉकचेन सीख रहा हूँ, इन्वेस्टिंग में मैं क्रिप्टो में हूँ। बट विद दैट बीइंग सेड, आई थिंक द मैक्स रिटर्न्स, गारंटीड रिटर्न्स जो आ सकते हैं वो क्रिप्टो से नहीं आते हैं। क्रिप्टो में लोग लगा रहे हैं शिट कॉइन्स में, मीम कॉइन्स में पैसा कि यहाँ पे डालूंगा 100x हो जाएगा, सुबह अंबानी के बंगले में उठेंगे। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इस ऐसी चीज की तो ना गारंटी नहीं होती है। ठीक है, पॉसिबल हो सकता है बट गारंटी कुछ नहीं होती। और हम क्या करते हैं, हम सुनते हैं एक मेरे दोस्त के चाचा के मामा के ताए के छोटे बेटे के बहन की बड़े पति के पता नहीं किसी तीसरे दोस्त के चौथे बच्चे का यहाँ पे उसने एक शिट कॉइन में लाख रुपए डाला और अभी वो करोड़पति बन गया। पर ये हम एक ही सुनते हैं।
और बहुत रेयर सुनते हैं। तो यहाँ पे गारंटी क्या ली जाए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्वेस्टिंग गाइज इज डन टू प्रिजर्व योर वेल्थ एंड बीट इन्फ्लेशन, एट द सेम टाइम उसको ग्रो इट अ लिटिल बिट, ठीक है। मेन जो पर्पज है वो ये होता है, जो एक्चुअल इनकम है जो आपको फाइनेंशियली फ्री कर सके, दैट विल कम फ्रॉम यू स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस। एंड मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? जब मैं मेरी जॉब में काम करता हूँ, फॉर्चुनेट लकीली टच वुड, मेरी जॉब इज नॉट एग्जैक्टली दैट एट दिस पॉइंट, बट 99.9% जॉब्स आर ट्रेडिंग माई टाइम फॉर मनी, राइट? आई एम इन अ फॉर्चुनेट पोजिशन कि मेरी जॉब इज मच मोर अबाउट ट्रेडिंग माई ब्रेन्स एंड माइंड शेयर, एंड ऑफ कोर्स टाइम इज इन्वॉल्व, उसमें लगेगा ही टाइम, बट इट इज़ नॉट अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है मेरे बहुत जान पहचान वालों को, उनकी जॉब में उनके कंप्यूटर पे वो लोग कितना टाइम ऑनलाइन है ट्रैक करते हैं, यार काम कितना कर रहे हैं, वो कितना टाइम ऑनलाइन रहे हैं, राइट? विच इज स्टूपिड। तो बेसिकली मैं मेरा टाइम पैसे के लिए ट्रेड कर रहा हूँ, which is not how it should be. What I should be doing is I should be trading my time once and then either my money makes me money or whatever जो भी मैंने चीज बिल्ड की है that should make me money जब मैं सो रहा हूँ. That will bring financial independence, right? मैं दिन का 8 ही घंटा काम कर सकता हूँ, 10 ही घंटा, 15 ही घंटा, 16 ही घंटा काम कर सकता हूँ अगर मैं खींचूँ भी तो, राइट? अगर मेरी हेल्थ का ख्याल ना भी रखूँ तो मैं 16 घंटा तक यहाँ पे काम खींच सकता हूँ, बट दैट इज द मैक्स आई कैन डू, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट अगर उसके बेस पे मेरे को यहाँ पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, स्पेशली विद द नॉर्मल स्किल सेट जैसे मेरे और आप लोगों के पास जो होते हैं। अ टन ऑफ, लाइक आई एम नॉट अ डॉक्टर, मेरे पास कोई ऐसा बहुत ही बड़ा स्पेशल स्किल सेट नहीं है। आई एम नॉट लेट्स से नंबर 1 बिजनेस कंसल्टेंट, राइट? तो आई एम अ गाय विद मोर और लेस लिटिल बिट अबव एवरेज स्किल सेट, जो मैंने प्रैक्टिस से एवरेज से अबव एवरेज कर लिया। दैट्स हु आई एम, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। फॉर मी इट डजंट मेक सेंस कि मैं हमेशा मेरे टाइम को ट्रेड कर पाऊँ पैसे से, बिकॉज आई नो दैट विल नेवर गिव मी फाइनेंशियल फ्रीडम, बट अ बिजनेस कैन, क्योंकि बिजनेस में मैं एक ऐसा प्रोडक्ट बिल्ड कर सकता हूँ, चाहे वो डिजिटल प्रोडक्ट हो, चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट हो, दैट वर्क्स व्हेन आई डोंट वर्क। अ वेरी वेरी सिंपल एंड ईजी एग्जाम्पल ऑफ दिस विल बी यूट्यूब। तो मैंने एक बार जब यूट्यूब वीडियो बना दिया, उसके बाद मैं जब रात को सो रहा हूँ तब भी उस पर व्यूज आ रहे हैं, अगले दिन भी आ रहे हैं, उसके अगले दिन भी आ रहे हैं, उसके अगले दिन भी आ रहे हैं। तो मैंने खुद को स्केल कर लिया यहाँ पे। तो ईच यूट्यूब वीडियो दैट गोज आउट ऑन द मेन चैनल ऑन दिस चैनल इज मेकिंग मी मनी जब मैं सो रहा हूँ, जब मैं कुछ और कर रहा हूँ, और इट इज बिल्डिंग माई ब्रांड विच विल मेक मी मनी लेटर ऑन, विच इज फाइन। सेम चीज मेरा ब्लॉकचेन का फंडामेंटल्स वाला कोर्स कर रहा है। मुझे ऑन एंड ऑफ एक दो करके सेल्स जो है डेली के एक दो सेल्स वहाँ से आते हैं, विच इज़ राइट नाउ इट इज़ क्लोज टू अबाउट, आप पकड़ो $20 से $25 के बीच में दिन का है। नॉट मच आई नो, बट इट इज़ अबाउट 35,000 रुपीज़, विच इज़ शिट टन ऑफ मनी। अगर मैं उसको सही जगह इन्वेस्ट कर रहा हूँ ओवर अ पीरियड ऑफ 20 years, दैट 30,000 एक्स्ट्रा रुपीज़ अ मंथ कैन चेंज माई लाइफ, कैन चेंज एनीबडीज लाइफ। 30,000 रुपये महीना इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। बट मेरा कोर्स वो कर रहा है जिसपे मैंने एकदम एक बार में काम कर दिया था, अब मैं उसको ज़्यादा प्रमोट भी नहीं करता हूँ। सो बिल्डिंग समथिंग दैट वर्क्स फॉर यू, और बिल्डिंग अ बिजनेस, बिल्डिंग अ कंपनी। तो मैंने मेरी एजेंसी चलाई है 6 साल, एंड आई हैव वर्कड विद क्लाइंट्स, मल्टीपल क्लाइंट्स एट द सेम टाइम, बिल्ट अ टीम, दैट टीम वॉज हैंडलिंग द वर्क, एंड उसकी वजह से जो मेरा सैलरी है, जो टीम का सैलरी है, जो बिजनेस का प्रॉफिट है, वो कंटिन्यूड रहा है। एंड दैट आप अगर नोटिस करो, वर्ल्ड के अमीर से अमीर लोग आर नॉट traders, are not market traders, they are not even primarily investors. First of all, they are business people. वॉरेन बफे का एग्जाम्पल अगर आप मुझे इस टाइम पे देना चाहते हो तो माइंड इट, वॉरेन बफे ने कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन उठा के, पिनबॉल की मशीन लगा के, नाइयों की दुकान में बेच के पैसा बनाया, और उसने $1 million जो है इन्वेस्टिंग से नहीं बनाए, विच इज वेयर ही स्टार्टेड। उसको स्टूपिडली हाई अमाउंट ऑफ कंपाउंडिंग जो उस पर वॉरेन बफे ने की है, दैट इज व्हेन इन्वेस्टिंग केम इनटू प्लेस। उसमें भी ही इज अ वेरी वेरी गुड बिजनेसमैन, इसलिए उसको वो कंपनी समझ में आती है। अगर आप अच्छा बिजनेस नहीं कर सकते तो आपको अच्छी कंपनीज भी और अच्छी मैनेजमेंट भी समझ में नहीं आएगी। तो इफ़ यू वांट टू गेन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, थिंक अबाउट स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस ऑन द साइड ही सही। मैं नहीं बोल रहा हूँ नौकरी छोड़ो, सब छोड़ दो और बिजनेस स्टार्ट कर लो, वो सबसे गलत तरीका है, क्योंकि उससे आपके बिजनेस के ऊपर प्रेशर आ जाएगा कि आपकी सैलरी भी वहीं से आनी है, घर भी वहीं से चलना है, बिजनेस को खुद भी तो चलना है। तो टेक अप अ जॉब, डू अ बिजनेस ऑन द साइड, बिल्ड अ यूट्यूब चैनल, बिल्ड समथिंग जो आप स्केल कर सको।
इन 20s व्हेन यू आर 20, अगर आपका नौकरी नहीं है तो साइड पे कुछ फिर भी स्टार्ट कर लो। 2 साल में नौकरी लगेगी, जब ग्रेजुएट होगे तो तब तक कुछ ना कुछ बिल्ड हो गया होगा जिसको आप साइड पे कंटिन्यू कर सकते हो। आई नो पीपल, जब मैं मार्केटिंग और बिजनेस कंसल्टिंग के क्लासेस ले रहा था, आई हैड स्टूडेंट्स जो कॉलेज के 2nd ईयर 3rd ईयर में है, उसने 3-4 टपरी पता है। अगर आपको टपरी नहीं पता, ऐसे छोटी दुकानें होती है ना चाय वाय की, एकदम छोटी छोटी, उसने ऐसी 4 टपरियां अपने कॉलेज के आसपास बना रखी थी, अपने ही कॉलेज के आसपास। एक से स्टार्ट किया, दूसरी से स्टार्ट किया, तीसरी से चौथी, अभी वो रेस्टोरेंट खोलने के प्रोसीजर में। ही वॉज मेकिंग मोर देन 1,20,000 रुपीज अ मंथ व्हेन ही वॉज इन 2nd ईयर। प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, बिजनेस रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, राइट, विच इज अमेजिंग। अभी वो नौकरी कर सकता है चाहे तो, नहीं कर सकता, क्योंकि वो 22 की एज के पहले, आई थिंक ही वॉज अराउंड 20 की एज में वो इतना पैसा बना रहा था एज कंपेयर टू उसकी इंजीनियरिंग की जब डिग्री खत्म होती तो वो नौकरी लेता 30,000 रुपए की, उससे 4 गुना पैसा वो आज बना रहा था। तो ही कुड स्टिल टेक दैट जॉब। ये टपरियां अपने आप चलती रहती सही से। वो एक सिस्टम अगर प्लेस कर दे, इसमें ई-मिथ नाम की आप माइकल गर्बर की बुक पढ़ सकते हो, वो चलती रहती। कुड हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी, सैलरी से अपना खर्चा निकालता, बाकी का जो पैसा उसको इन्वेस्ट करता रहता 10 साल, एंड यू आर डन। आपके एक्सपेंसेस आर कवर्ड एंड यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। अभी ये बोलने में बहुत सिंपल है, बट करने में बहुत मुश्किल होता है, राइट? इट इज सिंपल फॉर श्योर, सिंपलेस्ट थिंग्स वर्क बट इट इज नॉट ईजी। ये चीज का हमें हमेशा ध्यान रखना। आई डोंट नो किसने बोला था, किसी ने तो बोला था कि बिजनेस बनाना इज वेरी सिंपल बट इट इज नॉट ईजी। तो आप इस तरह के इनकम सोर्सेज के बारे में सोचो, पैसिव इनकम सोर्सेज के बारे में सोच सकते हो। एंड ऑफ कोर्स डिविडेंड इन्वेस्टिंग और ये सारी चीज़ें बहुत ही बड़ी हैं, बट डिविडेंड आते हैं यार 3%, 4%। आपको करोड़ों रुपए चाहिए इन्वेस्टेड ऑलरेडी। सो वेयर आर यू गोइंग टू गेट दैट करोड़ों रुपया इन्वेस्टेड ऑलरेडी? दैट्स साइड बिजनेसेस। जॉब से नहीं आता इतना, राइट? अनटिल एंड अनलेस आप एकदम पटाखे की मतलब टॉप लेवल पोजीशन में हो, टॉप लेवल कंपनी में, दिस इज अ पाइप ड्रीम फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। मल्टीपल करोड़ ऑफ रुपीज इज वेरी टफ फॉर अ लॉट ऑफ पीपल विदाउट समथिंग दैट रिजेंबल्स अ बिजनेस और अ साइड गिग दैट रिजेंबल्स अ बिजनेस। इन माई ओपिनियन समथिंग जो स्केल हो जाए उनके खुद के टाइम के बिना भी। That's where you will get your financial independence in your 20s. Do let me know कि आपके thoughts क्या है इसके बारे में। एंड एज ऑलवेज मैं यही रहूँगा आपके साथ बात करने में कमेंट सेक्शन में। एंड आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन पे जो है मुक्का मारे, लात मारे, जो भी मारे। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइज। वेलकम टू द चैनल, मेरा नाम है शिवम और आज हम बात कर रहे हैं 20s में इन्वेस्ट करने के बारे में गाइज। तो 20s एक ऐसी एज है जिस एज में मैक्सिमम लोग जो हैं वो अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोचते ही नहीं है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सोचना स्टार्ट करते हैं बट उनको ज़्यादा आइडिया नहीं होता कि करें तो क्या करें, स्टार्ट करें तो कहाँ से करें, राइट? मेरे 20s आर डन, तो देयर आर सर्टेन लेसन्स जो मैंने पिछले 10 साल में सीखे हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो के द्वारा। तो अगर आप मेरे पिछले 10 साल के लेसन्स से खुश हैं, लाइक बटन लगा दें, या एटलीस्ट मैं शेयर कर रहा हूँ इस चीज से खुश है, लाइक बटन पे जरूर मुक्का मारेगा। लेट्स मूव टू नंबर 1 विच इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है। लेट्स टॉक अबाउट पावर ऑफ कंपाउंडिंग गाइस। एक ऐसा टूल है जो एक नॉर्मल सी टुच्चू सी इन्वेस्टमेंट को, टुच्चू सी मतलब प्लीज डोंट ट्रीट इट एज दिस वे कि मैं 500,000 रुपए को टुच्चू बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ अमाउंट। लोगों को लगता है लाखों इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बट 1,000, 1,500, 10,000, 15,000 तक की इन्वेस्टमेंट को ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स, जब आपके रिटायरमेंट के पास आप पहुंचेंगे, इस तरह की छोटी छोटी रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स को लाखों करोड़ों में बदल सकता है। यस, यू आर हियरिंग दैट राइट। कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा टूल है जो आपको आपके इंटरेस्ट के ऊपर बाद में जो आपके पास प्रिंसिपल आता है उसके ऊपर इंटरेस्ट देता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 लाख रुपए के ऊपर 10% इंटरेस्ट मतलब 1,10,000 रुपए, उसका 10% इंटरेस्ट मतलब 11,000 रुपए। इमेजिन आप ये कर पाते हो अगले 20 साल, 25 साल। एंड टू बी ऑनेस्ट 20 की एज में लगता है यार 20 साल कितनी बड़ी बात है, बट जब आप 40 के हो जाते हो पता नहीं लगता कहाँ टाइम गया। एक बहुत अच्छी कहावत है जो यहाँ पे दिवेश, मेरा ये बाय द वे जो रिसर्च है वो दिवेश भाई ने किया है इसका कंटेंट का। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी एक कहावत लिखी है, जब वक्त होता है तो अकल नहीं होती, जब अकल आती है तो वक्त नहीं होता।
बेस्ट चीज़। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें रियलाइज़ करना कि हम जल्दी स्टार्ट करें। जितना ज़्यादा टाइम हम हमारे पैसे को दे सकते हैं कंपाउंड होने के लिए, उतना कम पैसा हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा एक्चुअली करोड़ों बनाने के लिए मार्केट। नंबर 2 गाइस, विच इज़ सेविंग योर मनी। यहाँ पे 20s में इट इज़ वेरी इजी कि हम हमारे दोस्तों को देखें, हम इंस्टाग्राम देखें, जो टूल ही है फोमो का ज़िंदगी में आपको फोमो देने के लिए ही बना है। ये देख लो, अरे यार इसके पास है मेरे पास नहीं है, ये भी इसके पास है मेरे पास नहीं है। फोमो का टूल है इंस्टाग्राम। यहाँ देख के हमको लगता है हमको इसकी भी ज़रूरत है, इसकी भी ज़रूरत है, इसकी भी ज़रूरत है, जबकि ऐसा नहीं होता। मैक्सिमम आप अपने घर में ही ऐसे नज़र मार लो, आपको 10-15 आइटम ऐसी ही पड़ी हुई दिख जाएंगी जिनका आपको लगा शिट यार ये पैसा क्यों खर्च दिया यार। तो 20s में आप जहाँ सेव कर सको सेव करो। एंड बाय द वे, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि लाइफ एंजॉय नहीं करनी है। मेरा कहने का मतलब ये है, यूजुअली 20s में आप एक इनकम स्टार्ट कर दोगे, आप जॉब स्टार्ट कर लोगे, साइड इनकम स्टार्ट कर लोगे, उसका एक परसेंटेज डिसाइड करो, 10%, 15% मेरे को सेव करना ही करना है, करना ही करना है। इतना बचे हुए को उड़ाओ। तो उसमें से भी आप 10% फन मनी रख सकते हो। वो 10% आप गिल्ट फ्री स्पेंड करो। दोस्तों को दारू पिलानी है, पिलाओ, कोई बात नहीं, अच्छी बात नहीं है, पिलाओ। What? ठीक है, उनको खाना खिलाना है, खिलाओ, कोई बात, बट वो गिल्ट फ्री मनी में से, ताकि आप जब उसका खर्चा कर भी दो तो आपको मन में बुरा ना लगे, क्योंकि आपका सेविंग्स का गोल हो चुका है पूरा, आपका इन्वेस्टमेंट्स का गोल हो चुका है पूरा, आपका खर्चा हो चुका है पूरा। अब बचा हुआ जो है दैट इज गिल्ट फ्री स्पेंडिंग। एंड बचा हुआ नहीं, उसको पहले ही निकालना है गिल्ट फ्री स्पेंडिंग के लिए। जितना इंपॉर्टेंट सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स है, उतना ही इंपॉर्टेंट गिल्ट फ्री स्पेंडिंग भी है। नाउ गाइज, ऑफ कोर्स सेविंग्स तो कर ली, बट आपको भी पता है 8 से लेके 10% नेट इन्फ्लेशन 15% की रेंज में वैसे देखा जाए तो। ऑफिशियल फिगर्स है 8%, बट एक्चुअली महंगाई जो है वो पर साल 15% से बढ़ रही है। आपका जो चीज़ 100 रुपये आपके बैंक में पड़े थे, वो आज आपको सिर्फ 85 रुपीज़ की आइटम लाके दे सकते हैं, एक साल पहले के हिसाब से देखें तो। व्हाट दैट मीन्स इज आपको इन्वेस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाओ, ताकि आपके पैसे की वैल्यू जो है वो ख़त्म ना हो जाए। बट यहाँ पे जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट हम स्टार्ट करें उतना अच्छा है। मैक्सिमम 20 ईयर ओल्ड्स शुड एंजॉय देयर लाइफ। आपको ये स्टॉक उठाऊं नहीं उठाऊं, पूरा दिन मार्केट पे देख रहे हैं, पूरा दिन ट्रेडिंग के चार्ट्स देख रहे हैं, पूरा दिन क्रिप्टो मार्केट में क्या हो रहा है देख रहे हैं, इज नॉट द सोल्यूशन। उससे आप लाइफ एंजॉय नहीं कर पाओगे। राइट, मैं बैठता हूँ सारा दिन मार्केट में, मेरी बात मान के ले लो, बिकॉज आई डू दैट, राइट, और रादर आई हैव डन दैट। अब मैं उससे दूर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। यू हैव टू एंजॉय योर लाइफ, and to be able to do that, best thing to do is SIP. SIP मतलब क्या? No matter what happens, आप एक अमाउंट डिसाइड कर लेते हो, अपने इनकम के परसेंटेज के टर्म्स में भी डिसाइड कर सकते हो। 5% मेरी इनकम का मैं हर महीना इन्वेस्ट करूंगा, या 5,000 रुपये हर महीना मैं इन्वेस्ट करूंगा। राइट, स्टार्ट एन SIP। मुझे 7 साल हो चुके हैं पर्सनली मार्केट में, एंड द बेस्ट थिंग दैट आई हैव डन फॉर माई पोर्टफोलियो इज मैंने म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में SIP स्टार्ट की थी। बेस्ट थिंग दैट आई हैव डन for my investment portfolio as well as crypto, Bitcoin, Ethereum. But Bitcoin, Ethereum, crypto में मैं 2020 से एंटर किया हूँ मेरे पैसे के साथ। ऑल्दो मेरे घर पे एंड ये सब में 2015 से जो है बिटकॉइन का डिस्कशन चल रहा है, एंड प्राइस डिस्कशंस और बहुत सारी चीज़ें चलती आ रही हैं। बट मेरा खुद का पैसा लगा के मैं 2020 में एंटर किया था, क्रिप्टो स्पेसिफिक। राइट, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक SIP अप्रोच फॉलो करें। तो जो पैसा आप सेव कर रहे हैं उसका एक पोर्शन जो है आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में जाना ही जाना चाहिए, सो दैट आपकी सेविंग्स की वैल्यू जो है विद टाइम बढ़ती जाए। क्योंकि पैसा जो आपका खुद ब खुद ग्रो होगा, आपको जो डिविडेंड्स आएंगे वो स्टॉक मार्केट और ये सारे इन्वेस्टिंग से आएंगे, एंड दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। नंबर 3 गाइज इज लर्निंग सेल्फ कंट्रोल। 3 में भी 4, नंबर 4 rather is learning self control. In 20s it is very difficult to have self control. Self control in terms of what? In terms of रोज बाहर जाना, रोज घूमना, stuff that you know कि आपके लिए अच्छा नहीं है पर आप फिर भी कर रहे हो। क्यों? क्योंकि दोस्त कर रहे हैं, कोई पुश कर रहा है, कॉलेज में बोल रहे हैं चलो थोड़ी सी पी ले, कुछ नहीं होता। Wait a minute. दारू पिलानी, पिलाओ, कोई बात नहीं, अच्छी बात नहीं है, पिलाओ। नहीं, अगर आपको नहीं पीनी है तो आपको नहीं पीनी है। यू हैव टू एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल। ये ना ही आपको आपके 20s में हेल्प करेगा, बट आपको आपके 30s 40s में भी हेल्प करेगा। क्योंकि आज आपकी जो डिमांड है, आपके लिए 1,000 रुपये 2,000 रुपये बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। आपको लगेगा 2,000 रुपये मैंने यहाँ उड़ा लिए, या मतलब बहुत एक अच्छी बड़ी अमाउंट हो सकती है बहुत बार। राइट, बट एज यू ग्रो, एज यू रियलाइज कि घर का जब आपको रेंट खुद देना है, इसका 15,000 20,000 25,000 रेंट है, राइट, यू गेट मैरिड, वो खर्चे, तो आपको पता लगा 1,00,000 2 लाख भी यहाँ पे कम होता है। एंड
वो एज में जो आपकी वांट्स हैं वो फिर 500,000 रुपए की नहीं होती, वो 50,000, 60,000, 1,00,000 की होती है। एंड अगर आपने सेल्फ कंट्रोल तब नहीं किया है तो आप वहाँ पे ज़बरदस्ती उन तरह की आइटम्स में घुस सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यू डोंट नीड एन आईफोन, राइट? आपका काम एक एंड्रॉयड फ़ोन से चल सकता है। अब मेरा बिजनेस डिपेंड्स ऑन इट, सो आई हैव इट, बट दिस इज़ परफेक्टली फाइन फॉर योर बिजनेस, राइट? एंड फॉर योर जॉब, फॉर योर लाइफ इन जनरल, यू वॉन्ट एन आईफोन, बट वो 50,000 का है, 60,000 का है, राइट? दैट मेक्स अ डिफरेंस। अगर आपने वो सेल्फ कंट्रोल नहीं सीखा है तो आप क्या करोगे? बाय नाउ पे लेटर, EMI। फिर आप बोलोगे नहीं शिवम, मैं तो नो कॉस्ट EMI ले रहा हूँ। नो कॉस्ट EMI है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5,000 देना महीने का, चिल मारेंगे। बट 5,000 जिनका महीने का आपको देना है, ऐसी आपके पास कितनी आइटम्स हैं? 10 हैं, 15 हैं, 12 हैं? क्यों? सारे ही नो कॉस्ट EMI है। उसका प्रॉब्लम ये होता है नो कॉस्ट EMI से, लिटरली क्रेडिट कार्ड पे स्पेशली, आप नो कॉस्ट EMI समझ के उसको स्टैक करते जाते हो, एंड वो जो आपका मंथली EMI आपको देना पड़ता है ना, टोटल वो 50-60 हज़ार आ जाता है। 50-60 हज़ार के मंथली EMI पे तो प्लॉट आ जाता है पूरा का पूरा, दुकान आ जाती है एक, जो आप रेंट पे देके पैसा बना सकते हो, राइट? तो यू हैव टू कंट्रोल दैट, एंड ऑफ कोर्स मज़ा करो, उसमें भी डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैनेज इट वेल। मैं डालता हूँ, बट आई मेक श्योर कि मेरा वो जो EMIs है वो मेरे सैलरी के जो है मंथली सैलरी के 20% से भी नीचे हैं। टिपिकली आई विल ट्राई टू कीप इट अंडर 10%, बट अगर मुझे कोई बड़ा परचेज करना है या घर का कुछ परचेज है एंड आई एम गेटिंग ए नो कॉस्ट EMI, आई डू दैट, बट आई ट्राई एंड कीप एवरीथिंग अंडर 20% एट दिस पॉइंट। बट स्टिल 20% में मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, उसको बहुत कम रखना चाहिए आप लोगों को। आई कैन मैनेज दोज फाइनेंसेस, आई डू इट। सो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 5 इज़ मेकिंग अ बजट। बहुत सारे लोग बजट नहीं बनाते हैं, एंड बजट बहुत बोरिंग है, आई अंडरस्टैंड यार, कोई किसी को पसंद नहीं अपने खर्चे देखना, क्योंकि हर बार डिप्रेशन आता है खर्चे देख के, करेक्ट? तो वो नहीं कर रहे। बजट से मेरा मतलब अलग है। मेरा मतलब ये है, जो मैंने अभी 5 मिनट पहले आपको एक्सप्लेन किया, गेट योर इनकम। आपको 1,00,000 इनकम आ रहा है, आपका प्लान पहले से होना चाहिए। इसमें से मेरा 30% रेंट का जाएगा, 10% सेव हो जाएगा, 10% इन्वेस्ट होगा, 10% मेरा जो है गिल्ट फ्री स्पेंडिंग होगा, बचा हुआ सेविंग होगा या पेरेंट्स को देंगे कुछ, राइट? तो वट एवर दैट अमाउंट इज, यू डिसाइड, एंड वो 10% उड़ाओ बिंदास, 10% सेव करो बिंदास, 10% इन्वेस्ट करो बिंदास, गिल्ट फ्री। दैट इज व्हाट आई कॉल अ बजट, राइट? क्योंकि आपके मेन गोल्स हो गए। अब हर चीज़, इस पे 2 रुपए गए, इस पे 3 रुपए गए, इस पे 10 रुपए गए, वो देख के आपका मेंटल एनर्जी वेस्ट होता है। डोंट डू दैट। बड़ी चीज़ों पे देखो, बड़ी चीज़ों को कंट्रोल करो, अपनी लाइफ अच्छे से जियो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, एज लॉन्ग एज यू हैव दिस बिग एक्सपेंसेस कंट्रोल्ड, एंड आपको पता है एंड ये प्लान में चल रहे हैं, आपको ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों की 1-1, 2-2 रुपए की टेंशन लेने की ज़रूरत जो है नहीं पड़ेगी। मूविंग ऑन गाइस, एन इमरजेंसी फंड। अ लॉट ऑफ पीपल मिस एन इमरजेंसी फंड। सब लोग इमीडिएटली 10% सेव करते हैं, उसके बाद इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, या क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, और चाहते हैं कि वो सोए अपने बंगले में और कल सुबह उठे अंबानी के बंगले में, राइट? 1,00,000 रुपये डाला, 50 करोड़ निकाल लिया वहीं से डायरेक्ट। बट ये गलत है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एन इमरजेंसी फंड। ट्रेडिशनली मैं सजेस्ट करता आया हूँ, मतलब आप मेरा 1.5 साल पुराना वीडियो देख लो, मैंने सजेस्ट किया है 3 months का एक्सपेंस आपको यहाँ पे आपके इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। बट आफ्टर पैंडेमिक, आफ्टर ऑल ऑफ दीज थिंग्स, आई हैव चेंज दैट। आई थिंक 12 महीने का आपका खर्चा, बेयर मिनिमम खर्चा, 12 महीने के खर्चे में आपका ये वो ऐसा दारू का खर्चा, ये सब चीज़ें मत डालो। 12 महीने का बेयर मिनिमम खर्चा अगर वो आपको मिल गया तो आपको पैसे की कड़की नहीं आए। घर का रेंट हो गया, खाने का खर्चा हो गया, वो सारी चीज़ें उसमें डाल लो, वो आपके पास सेव्ड होना चाहिए। अ लॉट ऑफ पीपल यूज FDs फॉर दिस और लिक्विड फंड्स फॉर दिस। प्रेफर FDs। आई नो रिटर्न नहीं मिलेगा, आई नो इन्फ्लेशन शायद बेयरली भी बीट ना हो, बट दैट इज़ फॉर इमरजेंसी ओनली। तो इमरजेंसी फंड्स को आई प्रेफर कि FD इज़ अ गुड थिंग, लिक्विड फंड्स इज़ अनदर थिंग जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड आई थिंक इमरजेंसी फंड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तब आप रियलाइज़ करोगे जब पैंडेमिक जैसी कोई चीज़ हो गई, या कोई हेल्थ इमरजेंसी आ गई, या नौकरी चली गई, अब क्या करें? अब तो सेविंग्स तो कुछ है ही नहीं, या सेविंग सिर्फ 2 महीने की है, नहीं। तो फर्स्ट स्टेप आपका इन्वेस्ट करने से पहले होना चाहिए इमरजेंसी फंड को बिल्ड कर लो। वो बिल्ड हो गया, अब बिंदास इन्वेस्ट करो उसके बाद। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 7 गाइस इज लर्न अबाउट फाइनेंसेस। मैं बहुत बार एडवाइस देता हूँ कि एक CA से बात कर लो। लोग बोलते हैं यार मेरा तो 15,000 20,000 का इन्वेस्टमेंट है, CA ही मेरे से 1,000 रुपये ले लेगा, क्यों करो? CA आपको आपका फाइनेंशियल प्लानिंग का आइडिया देता है, आपको बताता है आपको सोचना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक एज अ बिजनेस रजिस्टर्ड हो तो आपका इनकम आता है 1,00,000, उस पर आप 90,000 का खर्चा करते हो, बचे हुए 10,000 पे आपको 30% टैक्स देना है। अगर आप एक इंडिविजुअल हो मेरे जैसे, मान लो आपको सैलरी आई है 1,00,000,
उस पर पहले आपको टैक्स देना है, फिर बचे हुए के साथ आप सब खर्चा कर सकते हो। वेरी डिफरेंट, राइट? इस पे भी वीडियो है चैनल पे, आप देख सकते हो कि बिजनेस इनकम क्यों बेटर है, राइट? तो पहले खर्चा फिर टैक्स वर्सेस पहले टैक्स फिर खर्चा, तो ये आप कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जो है आपको सीए और फाइनेंशियल प्लानर्स जो हैं आपको बता सकते हैं। सीए से नहीं बात करनी, कोई नहीं, यूट्यूब है, बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल्स हैं आपको जो मिल जाएंगे, जो आपको अच्छी फाइनेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देंगे, कैसे मनी को मैनेज करना है, कैसे सोचना है। आई थिंक मच मोर इंपॉर्टेंट देन ऑल ऑफ दोज थिंग्स इज इंपॉर्टेंट कि आपको सोचना कैसे है, एंड वो फिर बड़ी बिग पिक्चर गेट्स हैंडल्ड एंड आपकी लाइफ चिल हो जाती है। नंबर 8 गाइस इज लोन्स। जैसा कि मैंने मेंशन किया नो कॉस्ट ईएमआई के बारे में, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारे लोन जो है बहुत स्पेसिफिकली ले रहे हैं, बहुत सोच समझ के ले रहे हैं। रैंडम चीज़ों पे, कंज्यूमेबल्स पे, ऐसी आइटम्स जिनकी वैल्यू गिरती है, यू शुड नॉट बी टेकिंग अ लोन। एनीथिंग दैट इम्प्रूव्स योर इनकम जनरेशन कैपेबिलिटीज, सो फॉर एग्जाम्पल योर एजुकेशन, आपको कुछ कोर्स करना पड़ रहा है, कोई कोडिंग का बूट कैंप कर रहे हो, राइट? दैट मेक्स सेंस, क्योंकि वहाँ पे आप उसको पे बैक कर सकते हो, बिकॉज आपके स्किल सेट इंप्रूव हो रही है, आपकी मार्केट में जो आप वैल्यू दे सकते हो वो बढ़ रही है। ऐसी चीज़ों पे, कंज्यूमेबल आइटम्स पे लोन लेने का फ़ायदा सिर्फ तब आता है जब दिस इज़ गोइंग टू मेक यू मोर मनी देन द EMI यू आर गोइंग टू पे फॉर इट। तो अगर मेरा बिजनेस इस पर डिपेंडेंट है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक्चुअली 7 साल ऑलमोस्ट मेरी सोशल, टू बी एग्जैक्ट 6.25 साल मेरी सोशल मीडिया मार्केटिंग की एजेंसी चला रहा था। तो छोटे ब्रांड्स, स्टार्टअप्स, US की कंपनियां, कनाडा की कंपनीज, इंडिया में छोटे ब्रांड्स एज वेल एज बिगेस्ट हीलियोस, सिप्ला, इन लोगों के साथ मैंने काम किया है। एंड ड्यूरिंग दैट अ लॉट ऑफ माई वर्क हैपेंड फ्रॉम फोन मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑनलाइन जो प्रोडक्ट लॉन्चेज हैं वो सब का पूरा प्लान करना, ध्यान देना। अ लॉट ऑफ माई बिजनेस रिवॉल्व्ड अराउंड अ फोन। एट दैट पॉइंट इट मेड सेंस कि मैं एक अच्छा फ़ोन खरीदूँ जो मेरा रादर बिजनेस का जो मेरा वर्क फ्लो है उसको स्मूथ करे, एंड उसका EMI इतना हो जिससे रादर EMI से ज़्यादा मेरे पास इनकम जनरेट हो सके। प्लस आई डोंट बाय इट पर्सनली मेरे खुद के पैसे से, राइट? मैं मेरा बिजनेस स्पॉन्सर्स दैट एज एन एक्सपेंस टू एन एम्प्लॉई। मैं भी एम्प्लॉई हूँ ना मेरे खुद के बिजनेस का। दिस मेक्स सेंस ओनली एंड ओनली देन। सो एनीथिंग जो आपको इनकम जनरेट करके दे किसी ना किसी तरीके से, मेक्स सेंस टू टेक अ लोन अगेंस्ट। मोस्टली गाड़ी निकाली बाहर लॉट से, आपने दुकान से खरीदी गाड़ी, सड़क पे आई नहीं कि उसकी वैल्यू वहाँ पे 30% गिर जाती है, राइट? लोन नो, राइट? लोन टू इन्वेस्ट इन द मार्केट्स दुनिया की सबसे बड़ी गलती है। कतई पैसा लेके मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है। किन किन चीज़ों पे ले सकते हो? रियल एस्टेट पे लोन लेना है, फाइन, राइट? आपको पढ़ाई के लिए लोन लेना है, फाइन। एनीथिंग दैट हेल्प्स यू बिल्ड इनकम, फाइन। ये 8 चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, दैट आर मस्ट इन माई ओपिनियन टू डू इन योर 20s, जिससे ना ही आपके 20s में बहुत खुशियाँ और खुशहाली आएगी और बाहर आएगी, बट आपके 30s 40s में भी आपके घर में जो है खुशियाँ बरसेंगी। यस, दैट इज़ ट्रू, राइट? एंड दिस इज़ वेरीफाइड फ्रॉम 40-year-olds एंड 50-year-olds। ये टिप्स ऐसे नहीं है कि मैंने मेरे दिमाग से आए और बोल दिए। आई एम डन विद माई 20s, talk to people who are in their 30s, I've talked to people in their 40s and 50s, मिड इनकम लेवल से लेके बहुत अच्छे इनकम वाले सबके साथ। दिस वर्क्स, दिस स्ट्रक्चर सिंपली वर्क्स गाइज। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो। अगर मिला है गाइज, एज ऑलवेज लाइक बटन पे जरूर मुक्का मारें एंड मुझे बताएं कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं। कमेंट छोड़ना मत भूलें एंड चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करें जाने से पहले गाइज। दिस इज शिवम फ्रॉम फाइनेंशियल फंडा। आई सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। टिल देन गाइज, टेक केयर।